शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो डेमन किंग होता है वो बोल रहा होता है चैन को कि अब इस जगह से जाने का समय आ चुका है लड़के। अब मैं जा रहा हूँ इस जगह से और धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगता है। चैन बोलता है इस जगह पे तुम रुक जाओ। लड़के क्या तुम ठीक हो? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ ओल्ड मैन, आपको ज़्यादा मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार ये बुक क्या कहना चाहती है हमारे बारे में? और उस बुक से रिलेटेड डीमन किंग को तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता थी। उसने क्या कहा था कि ये चीज़ें हमारे लिए डाउनफॉल कर सकती हैं। आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या था कि इससे डाउनफॉल? लड़के क्या जितनी इन्फॉर्मेशन है तुमने अपने पास कंप्लीट कर ली है? नहीं, मैंने अभी तक उतनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं की है जितनी मुझे डीमन किंग से चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। ओह ठीक है, कोई बात नहीं लड़के। और अपने मन में सोच रहे थे ओल्ड मैन, 3 दिन बीत चुका है, क्या मेरी डिसाइबल सही होगी इस समय पे? और तभी हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो सिटी के अंदर होता है, बोल रहा होता है कि ओमेगा इस जगह पे आ रहा है और हम सभी को रोड को क्लियर करना पड़ेगा। और हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट पे बोल रहा होता है कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है ना कुछ है हमारे पास, तो हम इन सभी को कैसे बचाएंगे, और ना ही हमारे पास पॉइजन का एंटीडोट है अच्छा सा। वो बोलती है सर हमें पता नहीं आखिरकार ये पॉइजन किस तरीके से फैल रहा है, लेकिन जो फाइट हो रही है ओमेगा और ह्यूमंस के अंदर उसकी वजह से पॉइजन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आवाज़ बोलती है तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए, और वो ओमेगा होता है। वो बोलता है तुम जैसे 2 लोग उसके पास लेजेंडरी क्लास की इक्विपमेंट होने के बाद भी मुझे हरा नहीं पा रहे हो, ना ही मुझे पकड़ पा रहे हो, तुम जैसे कमज़ोर पर्सन को क्या कहना। और फिर हमें दिखाया जो वो कॉप के साथ पर्सन होता है डिटेक्टिव, वो बोलता है वाह अब समय आ चुका है उस लड़के की पावर को टेस्ट करने का। जो ओमेगा होता है वो बोलता है अब चलो टाइम आ चुका है तुम सभी को मेरी पावर दिखाने का, और वो अपने अटैक करने ही वाला होता है। तब तक जो वो एवजू होती है वो बोलती है तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, तुमसे ज़्यादा पावरफुल चैन है। तुम्हें क्या लगता है कि चैन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो क्यों नहीं आ रहा है मेरे सामने? वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? क्या उसे डर है वो मुझसे हार जाएगा? कोई बात नहीं, मुझे इन सभी से कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है वो इन सभी को देने का समय आ चुका है। तभी उसके ऊपर कोई बुलेट शूट करता है, तो हमें दिखाया जाए जो कमांडर होते हैं उन्होंने बुलेट शूट किया होता है उसके ऊपर। कमांडर अपने मन में सोचते हैं इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया है, ये मेरे अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन जो उसकी फाइटिंग स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो उसकी स्किल है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जा रही है धीरे धीरे। और जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं उन सभी मॉन्स्टर्स की मदद से, और जो कमांडर उस जगह से हट जाते हैं। और जो पर्सन होता है ओमेगा मैन वो बोलता है चैन कभी भी तुम सभी को कोई भी पॉइंट और आइटम्स नहीं दे सकता, जो तुम्हारी ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं तुम सभी मेरे साथ आ जाते हो और मैं तुम सभी चीज़ों की ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। और फिर वो जाके बोलता है कि अब समय आ चुका है तुम सभी को ख़त्म करने का। और जो योजो होती है उसके ऊपर अटैक करने ही वाला, तब तक जो कॉप होते हैं वो आगे आते हुए बोलते हैं तुम इडियट, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और अपने विंड का एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसके उसके जितने भी सोल्जर होते हैं वो आसपास घूमे चले जाते हैं। लेकिन जो ओमेगा मैन होता है बोलता है सॉरी इस बार ये काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला, और उन सभी को घेर लेते हैं अपने पॉइजन अटैक से। लेकिन जो योजो होती है अपने अटैक्स की मदद से उसे शील्ड एक बना के डिफेंस करने लगती है। लेकिन जो ओमेगा मैन होता है आगे आके बोलता है कि अब समय आ चुका है, तुम्हारे फायर और विंड कोई भी अच्छी चीज़ पे असर नहीं करने वाली है, अब समय आ चुका है तुम सभी को ख़त्म करने का, और मैं तुम सभी को क्रश कर दूंगा इस जगह पे, और तुम सभी धीरे धीरे इस जगह पे मारे जाओगे। और जो योजो होती बोलती है आप सभी इस जगह पे टिक नहीं सकते, मेरे पास हाई लेवल का एक वेस्ट वेपन है जिससे मैं इसे हरा सकती हूँ, तो मैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं जैसे एक सीनियर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? और हंसने लगते हैं जो ओमेगा मैन बोलता है ओह तुम्हारी प्यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब समय आ चुका है तुम सभी का ख़त्म होने का। तभी हमें एक विंड का स्लैश दिखाया जाता है जिसकी वजह से जो ओमेगा मैन होता है पीछे चला जाता है, बोलते हैं आखिरकार किस बेवकूफ़ की इतनी हिम्मत हुई मेरे अटैक को रोकने की। और हमें दिखाया जो ओल्ड मैन होता है उन्होंने रोक दिया होता है, बोलते हैं लड़के मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें जैसे थर्ड रेट के एक वेपन मास्टर या फिर इतने ज़्यादा लूजर इंसान से तुम हारे जाओगे। जो जो होते बोलते हैं मास्टर, और जो कॉप होते बोलते हैं मॉन्स्टर। और जो ओमेगा मैन होता है बोलता है कि क्या एक गार्डियन इस जगह पे क्या कर रहा है? मैंने लास्ट मिशन में तो इसे देखा था, लेकिन इतनी जल्दी इस जगह पे कैसे आ सकता है? ये मिशन के टाइम पर इसे गायब हो जाना चाहिए ना। और जो मास्टर होते बोलते हैं लड़के मेरे प्यारे डिसाइबल तुम इतनी ज़्यादा अभी पावरफुल नहीं हो, तो हम अपना बैटल नेक्स्ट टाइम करेंगे ज़रूर। और हमें नोटिफिकेशन में उन सभी को बताया जा रहा होता है कि जो गॉड ऑफ गोल्ड है चाइल्ड वो आ चुका है, और उसे हमें सभी को फीड करना है। आप सभी को चूज़ करना पड़ेगा किस आप गॉड ऑफ गॉड को आप फीड करेंगे और किस आप गॉड ऑफ गोल्ड को नहीं फीड करेंगे। जिन लोगों ने गॉड ऑफ गोल्ड को फीड किया उन सभी को ट्रेजर मिलेंगे, और जो लोगों ने फीड नहीं किया उन सभी को ट्रेजर्स कुछ भी नहीं मिले। और एक और वार्निंग नोटिफिकेशन आप सभी के लिए है, अगर जिसके गॉड ऑफ गोल्ड हार गए तो उन चीज़ों से जितनी भी चीज़ें उन सभी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, जितने भी पॉइंट और आइटम्स रहेंगे उन सभी को वन टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और फिर हमें दिखाई देता है कुछ जन बात कर रहे हो आखिरकार कितने जनों ने दिया है इस जगह पे पॉइंट सभी को। और फिर हमें कुछ पॉइंट्स के स्किल दिखाए जाते हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने दिया होता है, जिसमें से 34,773 प्रैक्टिशनर होते हैं जिन्होंने दिया होता है ट्रेजर्स वर्थ करके रिलेटेड दिया है 1,85,432। वो सभी देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या ये फेमिलियर नहीं है? जो ओमेगा मैन है और जो कल्ट इस जगह पे बिलोंग कर रहा है उससे रिलेटेड, ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा एक कल्ट रिलेटेड बिलोंग कर रहा है। लेकिन ज़रा तुम ये नेक्स्ट को देखो, डेजर्ट गॉड ऑफ जो गोल्ड है परवेटरी का, उसके पास कितने ज़्यादा ही
आइटम्स हैं, तुम सोच सकते हो ये कौन हो सकता है? ऑफ कोर्स मैं सोच सकता हूँ ये ज़रूर चैन होगा, क्योंकि इस जगह पे एक ही प्रैक्टिशनर दिखा रहा है और तुम सोच रहे हो जितने ज़्यादा उसने ट्रेजर लूट के रखे हैं तो उसी ने जरूर दिए होंगे सारे गोल्ड्स। और हमें दिखाया जो ओमेगा मैन है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है चैन ये बहुत बड़ा ट्रैश, इसकी हिम्मत कैसे? वो ऊपर देखते हैं जहाँ पे जो चैन होता है वो बहुत ज़्यादा एक आइकॉनिक, उसने एक एंट्री लिए होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा आइकॉनिक लगता है, क्योंकि जो वो वल्चर के ऊपर होता है, वल्चर नहीं, आई एम सॉरी इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो आगे जाके नाम याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो जो वो ईगल होता है उसके ऊपर वो बैठा होता है और बोल रहा होता है कि समय आ चुका है लड़के, कि तुम जैसे एक ट्रैश को ख़त्म करने का, तुम्हें क्या लगता है तुम एक लेजेंडरी वेपन से मुझे हरा पाओगे? और उसके बाद जो पर्सन होता है अटैक करता है और उसको घेर लेता है, उसके अंदर वो फंसा देता है उसे। मैं तुम्हें इस जगह पे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ चैन, तुमने मुझे अपने लिए एक ट्रैश जैसा इस्तेमाल किया, और तुमने सिर्फ मुझे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल हूँ। मैं तुम्हें इस जगह पे मार दूंगा चैन, मेरे इस पॉइजन अटैक से बच के दिखाओ। क्या उस ग्रिफिन ने मेरे पॉइजन अटैक को खा लिया? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। और जो ग्रिफिन होता है हमें उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। जो ग्रिफिन होता है वो ग्रिफिन एम्पायर होता है और वो एक डेटी होता है, मतलब एक गॉड लेवल के बोल सकते हैं। गॉड नहीं, डेटी का मुझे मीनिंग नहीं पता आखिरकार डेटी का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि डेटी का मीनिंग क्या होता है। और एक डेडली पॉइजन मॉन्स्टर जो हाइड्रा होता है उसने उससे फाइट करके रखी होती है, और जो पॉइजन है पॉइजन के खिलाफ इसके पास रेजिस्टेंस है, तो ये पॉइजन का असर बिल्कुल भी इसके ऊपर होने वाला नहीं है। चैन उसके पीछे आते हुए बोलता है तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया ना कि तुम्हारी स्किल मेरे ऊपर असर क्यों नहीं किया उस पॉइजन मॉन्स्टर पे, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम इसे जाके जरूर सॉल्व करके आना। उसके बाद चैन बोलता है मैंने गॉड ऑफ डेजर्ट गोल्ड है उसको मैंने अपने ट्रेजर को फीड किया है, अगर तुम सभी को अपने पावर को फीड नहीं करना है फ्यूचर में, और जितनी भी चीज़ें रिमेनिंग सेक्रीफाइस नहीं करनी है, तो तुम सभी अपने लिए सर्च कर सकते हो दूसरे गॉड ऑफ गोल्ड को और मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। चलो मैं इस जगह से जा रहा हूँ। उसके हमारे पास बहुत कम समय बचा है और हमें इस क्लैमिटी को अच्छे से फेस करना ही पड़ेगा, और हमें इस अर्थ को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। मतलब वो लोग कहना चाहते हैं जो ये अर्थ है ना उस तरीके से ही इन लोग का एक ओरिजिनल वर्ल्ड बन चुका है, जो ये सिटीज़ हैं उनको या भाई अर्थ मान रहे हैं, ऐसा सोच के वो लोग कर रहे हैं। तो फिर जो हेजू होती है वो बोलती है हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो हम डिफाइंड कर सकें, लेकिन ह्यूमैनिटी ने हर एक क्लैमिटी को सरपास किया है, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आप सभी बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जल्दी इस चीज़ों को हरा देंगे और अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में चले जाएंगे। फिर हमें एक नैरेटिव वॉइस बता रहे होते हैं कि सिटीज़ के अंदर कुछ लोगों ने अपने अपने कामों को बांट लिया होता है, और पहले से फ्रेंड मैंने आप सभी को बता के रखा था कि आउटर और इनर दोनों में पहले से डिवाइड हो चुका है, जहाँ पे जो यूजू और कमांडर थे वो एक साइड थे, आउटर साइड को कंट्रोल कर रहे थे, और जहाँ पे कॉप और डिटेक्टिव थे वो इनर साइड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके स्टोरीज़ में क्या हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रही है मेरे हिसाब से, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, तो एपिसोड में हम वापस आते हैं जहाँ पे हमें एक पर्सन दिखाई देता है जो मॉन्स्टर के ऊपर धीरे धीरे अटैक कर रहा होता है। बस बहुत अच्छी खासी सप्लाई आ चुकी है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ हमारे पास अच्छी खासी सप्लाई आ चुकी है, हमें इस ट्रेजर को अंदर डाल देना चाहिए, नहीं तो मॉन्स्टर्स अटैक कर देंगे। और हमें दिखाई दे कुछ मॉन्स्टर्स उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं और सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए बोल रहे होते हैं हमें इन सभी को ब्लॉक करना पड़ेगा, कोई क्रॉसबो से अटैक करो। हाँ हम क्रॉसबो से अटैक कर रहे हैं, फायर करो जल्दी से जल्दी। हाँ हम कर रहे हैं ना। और फिर हमें नैरेटिव वॉइस आगे बताती है कि जो लोकेशन था ट्रेजर का वो धीरे धीरे चेंज होता रहा, ह्यूमंस ने अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व किया और उन्हें अलग अलग चीज़ें पता चलती रहीं मिशन से रिलेटेड, लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हो पाई जितनी चीज़ें सोच रहे थे बुरे लोग कि वो लोग बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन में चल जाएंगे, लेकिन कुछ जनों को ट्रेजर अच्छे खासे मिले। और फिर हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि जो उनको अच्छे खासे ट्रेजर तो मिल रहे थे, लेकिन जो पर्सन थे एक दूसरे से फाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे थे। फिर हमें एक लड़का बोलता है कि मेरे पास एक लेजेंडरी रैंक का ट्रेजर है, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो धीरे धीरे जितने भी ट्रेजर आएंगे हम गॉड ऑफ गोल्ड को देके अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। और फिर हमें जो सिविलियन था वो दिखाई देता है, बोल रहा है ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही बड़ा है चैन, तुम्हारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे नंबर से ज़्यादा, तुम्हारे पास कितने ट्रेजर है यार, हम कैसे इस चीज़ों को कंप्लीट करेंगे? और अपने मन में सोच रहा होता है क्या करूँ अब मैं, इस चीज़ों को कंप्लीट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कैसे कर सकता हूँ मैं? जंगल और सिटी और रेवन इन चीज़ों को पास हमारे पास कंट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन हमारे इस जगह से बहुत ज़्यादा एक कम लेवल के ट्रेजर मिल रहे हैं। लेकिन डेजर्ट डेजर्ट में तो चैन है क्या? हम लोग डेजर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? और ये हो भी सकता है या भी नहीं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ अब? और हमें पता ही नहीं चलता कि वो पर्सन क्या सोच रहा होता है। या फिर हमें दिखाया जो कॉप होते हैं बोलते हैं क्या ये चैन चैन जिस चीज़ पे बैठा था उससे रिलेटेड है क्या, उसके हेयर से रिलेटेड? हाँ कम्प्लीटली तुम बोल सकते हो, वो ग्रिफिन से रिलेटेड है। ग्रिफिन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, तुमने देखा था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, और चैन कितना ज़्यादा वेड है तुम देख भी सकते हो। ऑफ कोर्स चैन बहुत ज़्यादा वेड है, और वो गुस्से में आके जितना टेबल था उसके सामने उसको तोड़ देता है और बोलता है चैन तुम्हारे पास किस तरह के मेथड है, तुम्हारे पास सेक्रीफाइस करने के लिए हम इंसान क्यों मिल जाते हैं? तुम क्या अपने आप को फिर से आइसोलेट करना चाहते हो सिटीज़ के अंदर से? आइसोलेट मतलब ये होता है फ्रेंड जो
चैन हो वो अपने आप को छुपाना चाहता है पहले जैसा ही, और छुप के रहना चाहता है। और जो कॉप होता है के साथ पर्सन जो डिटेक्टिव होता है वो मन में सोच रहा होता है, ओके अब आगे जाके पता चलेगा आखिरकार तुम किस तरीके के पर्सन हो चैन। मुझे लगता तो नहीं है कि तुम इन चीज़ों को जल्दी ख़त्म कर दोगे, लेकिन तुम्हारे पास एक हिडन कार्ड ज़रूर होगा कि इस पूरे गेम को तुम इजीली ख़त्म कर सको। और फिर हमें दिखाया जो लड़की होती है वो बोल रही थी आखिरकार मैंने फाइंड कर ही लिया, ये कुछ तो वर्दी है, ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं बेच दूंगी तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। आखिरकार तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो हैक करते हुए योजू बोल रहे होते योजू, तुम भी हो इस सभी चीज़ों में, वाह तो मतलब तुम सभी ने अपने साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट किया। और जो चैन होता है उन सभी के साथ खेल रहा होता है, उसे भी पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है उसके लिए। चैन बोलता है ओके कोई बात नहीं, अब टाइम लिमिट हो चुका है, अब वर्क हार्ड करने का तुम सभी के लिए टाइम आ चुका है। तुम सारे सिटी अलायंस के लिए अब फाइव कर लिया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी आइडेंटिटी ये होगी कि तुम एक हाई स्कूलर होगे जो सभी मार्क्स के पीछे छुपे रहते हो। ओह, मैंने तुम्हें इस जगह पे बुलाया है क्या किसी काम के लिए? ऑफ कोर्स तुमने जगह पे नहीं बुलाया, लेकिन मेरा जॉब है कि सीरियसली तुम्हें कुछ ज़्यादा इंसल्ट नहीं हो पता करने के लिए। ओह तो तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, तुम मेरे सामने लूज़ हो चुके थे, मेरे सामने हार चुके थे, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो? जो योजी होती है बोलती है जो तुम्हारा पर्ल है उससे ज़्यादा फास्ट है मेरा वेपन है, जो मैजिकल वेपन है मेरे पास, तो तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो और तुम एक सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन हो। ओह तो लगता है तुम्हें उन सभी ने बता दिया कि मेरी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन है। ओह तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल लगते हो? नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुमने अपने सामने जितने भी पर्सन्स थे तुमने उन सभी की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की, और इसलिए तुम एक अच्छे लीडर तो हो नहीं। में पहले से चलता आ रहा है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वही सरवाइव करता है, और जो कमज़ोर होते हैं वो हमारे पैरों को चाटते हैं, हमारी हर एक बात मानते हैं। और जैसे मैं बाहर इस जगह से निकलूँगा वो सभी मेरी दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आने लगेंगे। यही एक ह्यूमन की लाइफ है, तुम जानते हो इसके बारे में। ह्यूमन इसी नेचर के होते हैं, उन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता उनके नेचर को। तुम कितना भी सोच लो तुम उन सभी के नेचर को कभी नहीं बदल सकती, वो ऐसे ही रहेंगे जब तक तुम उन सभी को एक अच्छा ज़िंदगी ना दे दो, और अच्छी ज़िंदगी तुम कभी उन्हें दे नहीं सकते। और जो यूएसजी होती है अपने मन में सोच रहे होते इस जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, ये चैन से भी खतरनाक है। चैन सच में डेंजरस है या फिर ये सबसे बड़ा डेंजरस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इन दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ जन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं डंजन रेड बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्या तुमने सुना क्या चैन इस जगह पे आ चुका था और उसने सारी चीज़ें अपने पास ले ली हैं ट्रेजर्स के। हाँ मैंने भी सुना है उसने सारी चीज़ें ले ली, और लड़की इधर से उधर सुन रहे होते मन में सोच रहे होते मुझे लगा था कि मैं सामान को बेच के इन्फॉर्मेशन को कुछ अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई टाइम नहीं बचा है। तो बोल रहे होते हैं हम इस जगह पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं, तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं तुम लोग अपने डिस्कशन स्टार्ट करो, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ओमेगा मैंने तुम्हें इस जगह पे इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारी बहुत ज़्यादा यूनिक पावर है जिससे हम अच्छे से चैन को हरा सकते हैं, तो तुम्हें इसलिए बुलाया गया। तुम इससे ज़्यादा टेंशन मत लेना, और तुम्हें योजू तो है ही तुम्हें गार्ड करने के लिए। जब तुम अपना ब्रेन लॉस कर दोगे या फिर सिटीजन्स के ऊपर हमला करोगे, अपने ही अलायंस के ऊपर हमला करोगे, तो तुम्हें योजू आराम से रोक देगी। सच में तुम्हें क्रेजी डॉग को सेल के बाहर नहीं लाना चाहिए था, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम लोग, सुन ही रहे हो। सर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए आगे जाके। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे की बात बताता हूँ। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इस लड़की से, उस हिसाब से अगर जो गॉड ऑफ गोल्ड है हमने उसको एडल्ट होने से पहले ही मार दिया तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? जिस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका मतलब जो चैन है उसको हम हरा सकते हैं, और ये ओमेगा की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें लगता है आगे जाके। ओह आखिरकार तुम सीरीज़ को मेरी ज़रूरत पड़ ही गए। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे सोचने का मतलब क्या है? तुम सभी लोगों को सेक्रीफाइस देने वाले हो? नहीं ओल्ड मैन, मैं सभी जनों को सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं देने वाला। इस वजह से कुछ ही जन ज़्यादा कर सेक्रीफाइस में जाएंगे, और मेरे आइसोलेट होने से पहले इस मिशन को मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। चलो हमारे गेस्ट इस जगह पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अब समय आ चुका है हमला करने का। मेरा वल्चर भी उन सभी के ऊपर हमला कर ही रहा है जो ग्रिफिन है। जल्दी इस जगह से निकलो तुम लोग। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं नीचे फेंकने की? मैंने कहा था इस बास्टर्ड के ऊपर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोग देख भी सकते हो कि मैंने अटैक कितना खतरनाक किया उसके ऊपर, तो हम क्या हम लोग ऐसे ही हैं? हम लोग ने भी तो अटैक किया है। सब जन रेडी हो जाओ, लोकेशन कमांडर मैंने सबको दे दी है आप सभी को, तो हमें फायर स्टार्ट करना पड़ेगा, और हमें सपोर्टिंग टीम किस जगह पे ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे के लिए सब रेडी हो जाना। जो चैन ने बना के रखा है उसे मैं जल्दी हरा दूंगा और अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन दिखाऊंगा। चलो वो लोग उन सभी से फाइट कर रहे हैं, हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। यस सर हम इस जगह से निकलेंगे। आखिरकार हमारा प्लान क्या था? हमें गॉड ऑफ गोल्ड को तो बिल्कुल भी हराना नहीं था, हम गॉड ऑफ गोल्ड को इमीडिएटली हरा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास पॉइंट है उसके बहुत ज़्यादा ही कम है, तो हमें पॉइंट के हिसाब से भी चलना चाहिए जिससे हमें अच्छे खासे पॉइंट मिले, उस तरीके से भी हम चैन को हरा पाएँ। चलो आखिरकार इस जगह पे आ गए हैं हम। आखिरकार ये ओरिजिनल वर्ल्ड है, इतना ज़्यादा घायल क्यों है?
मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ ये लोग बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, इन लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया है, वो भी ट्रेजर्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन है सर, हमें इस जगह भी बहुत अच्छे खासे ट्रेजर मिलेंगे, लेकिन हमने जो लास्ट चेक किए ये सिर्फ लास्ट ईयर में ही हुए हैं, अभी 1 ही साल हुआ है इन सभी का मरने का। क्या या क्या ड्यूरेशन टाइम है? क्या किसी ने हमें हिप्नोसिस कर लिया है? क्या ये टाइम का कोई चक्कर है? जो इस गेम को कंट्रोल कर रहा है वो क्या चाहता है हमसे? वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो टाइम के बीच में छेड़छाड़ कर सकता है। सॉरी, हमें इस जगह को जीतना ही पड़ेगा। वल्चर, तुम्हें ख़त्म होना ही पड़ेगा। वाह, आपके स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसने बहुत ज़्यादा इजीली एक लेजेंडरी वेपन से उस क्रिएचर को हरा दिया। बहुत ही बढ़िया योजो, आखिरकार तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल तो बन नहीं चुके हो कि इजीली तुम हर एक चीज़ को डिफेंड कर सकते हो आगे जाके। लेकिन मेरा जो वॉल्चर वो तुम सभी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सभी को बधाई हो, तुमने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है आखिरकार। तुम इस जगह पे चैन क्या कर रहे हो? हमें गॉड ऑफ गोल्ड के लिए हम इस जगह पे नहीं है, हम तुम्हें इस जगह पे बचाने के लिए आए हैं। आह, मुझे बचाने के लिए आए हो, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ इस जगह से। आखिरकार वो इस जगह से कैसे चला गया? संभल के, एक स्वॉर्ड का अटैक आ रहा है, आपको बच के रहना चाहिए मेरे स्टूडेंट। तुम्हारा रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा था लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरे अटैक को तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से संभालना चाहिए। क्या ये मॉन्स्टर, मुझे याद है अभी भी, ये सॉर्ड मॉन्स्टर जो हमारे फर्स्ट स्टेज में आया था और थर्ड पिलर का मास्टर था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उन गॉड ऑफ क्रिएचर से रिलेटेड से भी ज़्यादा पावरफुल था, जिसे हमने फाइट करके रखी। इस जैसे हम क्रिएचर से क्या फ़ाइट कर पाएंगे? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन हो सकती है अगर हम इसे फाइट करते रहें तो। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अब तुम इस जगह पे अपने आप को हिल कर ले हो। मैं तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नेस्ट की प्रोटेक्शन करूँगा, मैं जा रहा हूँ इस जगह से। वो कैप्टन ऑफिसर, उसने क्या कहा था? वो मुझे प्रोटेक्ट करने आया है, तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मुझे किसी भी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है इस जगह पे। आखिरकार मेरे स्टूडेंट, तुमसे फाइट करने का टाइम आ ही चुका है। क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है? हम इस मॉन्स्टर से कैसे फाइट कर सकते हैं? मास्टर प्लीज़ हमें इस जगह से जाने दीजिए। क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम्हें पता होना चाहिए, एक मार्शल आर्टिस्ट कभी भी लड़ाइयों से भागता नहीं है। तुम्हें मुझसे फाइट करके आगे जाना पड़ेगा या फिर तुम्हें मुझे अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी। हमें इस जगह से चले जाना चाहिए क्योंकि हम इस जगह पे उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय अभी भी है, तो हम जीत सकते हैं। क्या इस जगह पे एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से था वो एंड हो गया जितना जल्दी? नहीं, जो कैप्टन था उसने इतने जल्दी एंड कर दिया। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? वो जजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, उसका जनरल के जजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसको पता है कब फाइट करनी चाहिए कब नहीं फाइट करनी चाहिए। ऑफ कोर्स उसे पता है कब फाइट करनी चाहिए कि नहीं फाइट करनी चाहिए, लेकिन जो उसकी स्ट्रैटेजीज है वो कितनी खतरनाक है। आपने भी तो उसे छोड़ दिया, अगर आपने उसे नहीं छोड़ा तो उस जगह पे आप तीनों को मार देते। वो लोग इतने कमज़ोर है, आपके सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। उन सभी को समझाने के लिए अगर वो लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो इजीली मैं उन सभी को हरा दूंगा और उन सभी का रूलर बन जाऊंगा, किंग बन जाऊंगा। ठीक है, अब समय आ चुका है इस जगह से जाने का। क्या तुम उस लड़के पे ध्यान नहीं दे रहे हो? ओह, मैं उसे ध्यान दे रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, अभी भी वो विंड के आगे खड़ा है। कोई बात नहीं, वो इजीली हार जाएगा या फिर पास भी कर लेगा। वो ऑफिसर, उसकी पावर इसके सामने तो कुछ भी नहीं है उसकी विंड की। आखिरकार समय आ चुका है, मैं अपनी विंड की पावर से इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दूँ। वो जो विंड पॉइजन पावर थी उसके पास, उससे रिलेटेड बात कर रहा है। इस स्टॉर्म को ख़त्म करने का आ चुका है और गॉड ऑफ गोल्ड को ख़त्म करने का समय आ ही चुका है मेरी पावर से। हमने इस ट्रेजर को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना चुके हैं पहले से ज़्यादा। आपने इसी को कैसे फिगर आउट किया? चैन जो अपने मिशन को कंप्लीट नहीं करता था, वो सिर्फ रिवॉर्ड्स के पीछे भागा करता था, और रिवॉर्ड्स को कैसे और ज़्यादा अच्छे से क्लेम कर सके और कैसे उन रिवॉर्ड्स की वैल्यू बढ़ा सके उसके पीछे हो जाया करता था। मैंने उसी की फ़िलासफ़ी को फॉलो किया और एक ट्रेजर ऑफिसर का एक पूरा संगठन खड़ा किया इस जगह पे, जिससे मैं अपने आप को उपयोग कर सकूं और जो गॉड ऑफ गोल्ड है उसे बहुत ज़्यादा ही तरीके से मैं वर्दी बना सकूं। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से काम करना है तो लोग उसे गैंग लीडर बोल रहे होते हैं, क्योंकि जो उसका नाम है ना, ज़्यादातर आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि उसे हैजोन नेम कुछ बोला जा रहा है शायद से, पता नहीं मुझे, लेकिन कोरिया में उस नेम का मीनिंग होता है गैंग लीडर, या फिर हम इसे बॉस भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली अब इस जगह पे इस डिटेक्टिव को हम बॉस ही कहने वाला है आगे जाके। मुझे लगा था ये डिटेक्टिव होगा जो कॉप के साथ था, तो इसको अब हम बॉस ही कहने वाले हैं। तो लोग उसे बोलते हैं बॉस, आपकी सारी बातें हम मानने वाले हैं। ओह, तुम क्या कर रही हो लड़की? मैं इस जगह पे बहुत घायल हो चुकी हूँ। क्या स्टेडियम में कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें चल रही होंगी? क्या लगता है वो बॉस बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रांग होगा? वो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मुझे लगता है उसने अच्छे से सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया होगा और सभी चीज़ों को अच्छे से संभाल रहा होगा। हमारे लिए बहुत डेंजरस चीज़ इस जगह पे है और हमें किस तरीके से इस जगह को सिचुएशन को हराना पड़ेगा। और जितना फूड होता है वो खा लेता है, और योजू भी उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जो गरम गरम फूड होता है उसे ही खा लेता है इसकी वजह से। और हम देखते हैं ओमेगा को, जो बहुत ज़्यादा एक घायल हालत में पड़ जाता है और बोलता है वाह, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड कैसे इस जगह पे आ सकता है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। जो चैन होता है उसको देख रहा होता है, बोल रहा है तुम्हारी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें अपनी पावर को और अच्छे तरीके से बढ़ाने चाहिए। जिस तरीके से तुम बढ़ा रहे हो अपनी पावर को, बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। इस बुक के हिसाब से ये लिखा है अगर तुम धीरे धीरे जाओगे स्मॉल मॉन्स्टर से बिग मॉन्स्टर में जाके, तब जाके तुम्हारा पॉइजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन पाओगे, तुम कमज़ोरी रहने वाले हो। और तुम मेरे गॉड ऑफ गोल्ड को तो कभी नहीं हरा पाओगे इस तरीके से। और हम देखते हैं शेमन मास्टर को, जो वो होते हैं शेमन
शामैन कहेंगे या फिर स्वॉर्ड मास्टर ही कहेंगे इन्हें, या फिर ओल्ड मैन। हम देखते हैं ओल्ड मैन को, जो ओल्ड मैन नीचे आ रहे होते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि सब लोग अलर्ट हो जाओ, और धीरे धीरे सभी लोग के बीच में फाइट होने लगती है, और टर्नेडो एक बन जाता है जो पर्सन होता है ऑफिसर उसकी वजह से। और जो कमांडर होता है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, हम लोग किस तरीके से उसे हराना पड़ेगा, सब लोग रेडी हो जाओ, तुम अपना अपना सिर नीचे पहले कर लो। क्या ये योजू है, क्या वो जीत चुकी है? ओ मेरे प्यारे डिसाइबर, तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो, तुम्हें और ज़्यादा ही पावरफुल बनना पड़ेगा। क्या हम इस जगह पे हारने वाले हैं? ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम सभी को पास करता हूँ इस जगह पे, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे अपनी मार्शल आर्ट की स्किल्स दिखाई है, तुम आगे जा सकती हो। और वो घुटने पे आके बोलते हैं शुक्रिया आपका मास्टर, बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। और वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं। जो अपने मन में सोच रहा था क्या एक टेस्ट था, क्या वो हमें ट्रेन करना चाहता है आगे के लिए? सर हम इस जगह से जल्दी निकल रहे हैं, हमें चैन का पता नहीं चैन किस जगह पे है, अब मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल इस जगह पे करना पड़ेगा। ये देखो मैंने उस जगह से विंड हटा दी, जल्दी जाओ उस जगह से। वाह तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, हमें जल्दी इस जगह से निकल जाना चाहिए, चलो जल्दी इस जगह से निकले। वाह तुम लोग की पावर बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हारी पावर को एक्नॉलेज करता हूँ ऑफिसर, लेकिन तुम इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जो तुम मुझे रोक पाओ, हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। और मैं आँखों में दिखाया जो बोल रहा था, चलो समय आ चुका है अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को ख़त्म करने का। चैन तुम अब मेरे हाथों से मारे जाओगे। चैन उसके जो सिर होता है उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है पीछे। और वो सभी लोग सोच रहे होते हैं, जो एजू और ऑफिसर होते हैं बोलते हैं उसको उसी जगह पे सेम हिट किया गया। और चैन होता है उसे बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। और आगे हम देखते हैं जहाँ पे योजू और जो ऑफिसर होते हैं वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन, मोटा वाला पर्सन होता है, जिसने योजू से बात की होती है, बोलता है सर हम लोग भी रेडी हैं, हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। ऑफकोर्स चलो इस जगह से हम जल्दी निकले। और हम उस लड़की को दिखते हैं जो अपने हाथों में ज्वेल्स पहन कर बैठी होती है, और सभी लोग इस जगह से निकलने को तैयार होते हैं। जो चैन होता है और वो ऑफिसर होता है उसके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चैन उस जगह से ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। बोलता है तुम अभी भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, अब तुम सभी जन इस जगह पे हार जाओगे। जो योजो होती है वो बोलती है कि तुम्हारी मूवमेंट स्पीड इतनी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे शूज़ की वजह से एयर में आखिरकार हम इस जैसे मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे, ये मास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, आखिरकार हम क्या करेंगे? तभी जो कैप्टन होता है, जो कमांडर होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए, हमें उससे फाइट करनी पड़ेगी। लेफ्टिनेंट मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ, जिस की आप बात कर रहे हो ओमेगा की, वो हार चुका है अब का ही, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो एकदम शांत हो जाता है, एकदम से कमांडर एकदम शांत हो जाता है कि उसकी बातें सुनने के बाद, और कुछ बोलता नहीं है। और जो योजो होती है बोलती है वेट करो ज़रा, और जो कमांडर होता है बोलता है गुड बाय, तुम लोग उस सिचुएशन को अच्छे से संभालो। वो सामने देखते हुए बोलते हैं हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, हम इतनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते। तभी भी अपने जो हथियार होता है उसको आगे करते हुए बोलते हैं चलो समय आ चुका है। और जब ओमेगा की आंखें खुलती है तो सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि जो वो लेजेंडरी क्लास के वेपन वाले मास्टर थे वो इतना जल्दी हार कैसे गए, वो देख के हैरान होता है। वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चैन। चैन उसे बोलता है जो तुम्हारा तरीका है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें पहले अपने पल पे अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए, तो पल तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। जो ओमेगा होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं उसे अच्छे से कंट्रोल कर लूँगा, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें इस जगह पे हारना पड़ेगा मुझसे। और उसके ऊपर वो अटैक करने लगता है, और हमें कैपांडर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, जल्दी प्लान खत्म हो जाना चाहिए। जहाँ पे जो ट्रेजर होता है, ट्रेजर का वर्थ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हो चुका होता है, 15 लाख के ऊपर जा चुका होता है। और जो उसका प्रैक्टिशनर शेप होता है, जितने लोगों ने पार्टिसिपेंट लिया है उनमें 97,000 लोगों ने दे लिया होता है। और सभी लोग धीरे धीरे फाइटिंग कर रहे होते हैं और आगे के लिए जा रहे होते हैं, ट्रेजर भी दे रहे होते हैं। और हमें दिखा जो बॉस होता है और जो ओल्ड मैन होते हैं दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं, और अच्छे खासा अभी ट्रेजर बन चुका होता है, 26 लाख बढ़ चुका होता है, अच्छा खासा है, शायद से जीत जाएंगे वो लोग, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, स्टोरी में देखेंगे आप। उन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे चेन सभी से फाइट कर रहा होता है। और चेन की पावर देखने के बाद जो ओमेगा बोल रहे थे हम इसे कैसे हराएंगे, हम इतने जल्दी तो अर्न नहीं कर सकते पॉइंट, और हम इतने ज़्यादा लेवल अप भी नहीं कर सकते। और जो ऑफिसर होता है उसे आवाज़ में बताया जाता है कि सिर्फ 21 मिनट बचे हैं, 32 सेकेंड। वो भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अपनी फाइटिंग स्किल्स की मदद से वो फायर करने को तैयार होता है। फ्लेम ड्रैगन से रिलेटेड एक स्टोरी लाइन बताई जाती है, जिसमें स्टोरीज में ये बताया जाता है जो फ्लेम ड्रैगन का जो वेपन है, अगर उसको वापस उसने स्टेप किया तो इस पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है फ्लेम ड्रैगन एम्पायर वेपन की वजह से। इसकी वजह से जो चैन होता है उसको आगे आके रोक देता है, क्योंकि वो अपनी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती इसकी वजह से। तो चैन बोलता है तुम्हें संभल के रहना चाहिए, और तुम्हें अपने आप को स्टेप करने की ज़रूरत ही क्या होती है। वो बोलती है ऑफकोर्स मैं अपने आप को स्टेप नहीं करती, यह सिर्फ एक सेकेंड टाइम का जो हमारा तुम्हें रोकने का तरीका था वो था कि हम तुम्हें सेकेंड प्लान में तुम्हें इस जगह पर रोक सकेंगे। लेफ्टिनेंट का प्लान था, उन्होंने कहा था हम भले ही चैन को ना समझ पाए, डीमन किंग चैन को, लेकिन हम ह्यूमन चैन को समझ सकते हैं। वो स्माइल करता है और नीचे बैठ जाता है, और चैन बोलता है ठीक है तुम इस जगह पे फाइट कर सकते हो तुम लोग उस जगह
पे। और हमें दिखाया जो कमांडर होते हैं बोलते हैं बैटर प्रिपेयर करो, ओमेगा उस को बाहर निकाल रहा है और ओमेगा ने उस चीज़ को बाहर भी निकाल देते हैं और लोग उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। और हमें एक हथौड़ा दिखाया जाता है जिसकी किसी चीज़ के ऊपर वो लोग मार रहे होते हैं और कुछ चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक ट्रेजर होता है उसे बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जो लीडर होते हैं वो लोग अब भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और टाइम धीरे धीरे निकला जा रहा होता है। और कुछ लड़के ने बनाया होता है कुछ स्क्रप्चर करके रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है क्योंकि वो चीज़ बन के तैयार नहीं हो पाती है। उस चीज़ को बाहर निकालता है तो बिल्कुल बन के तैयार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका होता है। वो देखते हैं बाद में कि वो ट्रेजर बन चुका है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही टाइम निकले जा रहा होता है। जो चैन होता है बोलता है उसे कि मैं तुमसे एक फेवर लेना चाहता हूँ। बोलती है क्या तुम फेवर लेना चाहते हो? मैं तुमसे इतना ही पूछता हूँ, अगर मैं इस जगह पे डिसअपियर हो गया तो क्या ह्यूमंस एक दूसरे से फाइट करेंगे? मैं चाहता हूँ ह्यूमैनिटी उन लोग के अंदर पहले जैसी ही रहे, जब इस जगह पे फाइट आगे जाके ना करे। वो लोग ये सोच रहा होता है, वो शांत हो जाती है, कुछ बोलती ही नहीं, एकदम चुपचाप रहती है वो। और हमें दिखाया जो गॉड ऑफ गोल्ड था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुका था क्योंकि टाइम धीरे धीरे निकला जा रहा होता है और किसी ने उसको अभी तक खुश नहीं किया होता है और टाइम एकदम एंड पे होता है, तब तक वो खुश हो जाता है और मिशन कंप्लीट होने का सबको साइन आ जाता है कि सिटीज़ गॉड ऑफ गोल्ड बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है। तो ओमेगा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि उसको पता हो चल चुका होता है कि हम इस जगह पे जीतने वाले हैं। लेकिन जब वो देखता है कि वो सेक्रीफाइसर बन चुका है, एकदम शांत हो जाते हैं और जितने लोग भी उस फाइट में गए थे वो लोग भी शांत हो जाते हैं। और फिर नोटिफिकेशन की वजह से उन सभी को पता चलता है जो गॉड ऑफ गोल्ड है उन सभी को रिवॉर्ड देगा, मल्टीपल जितने भी रिवॉर्ड उनको मिले उससे ज़्यादा डबल। और जो लड़की होती है जो योजो से बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पोजीशन पे आई रहती है 33,442 पॉइंट्स के साथ। और जो लड़का होता है जिसका नाम संग टेंगयोंग होता है उसको 45,455 पॉइंट मिले होते हैं। और जो पाक वॉन होते हैं वो अंकल, उनको मिला होता है 3,24,432 पॉइंट्स मिले होते हैं। उनको सब लोग चेयर करने लगते हैं, उनकी वजह से वो लोग जीत चुके होते हैं। तो हमें पता है जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से उन सभी को रिवॉर्ड्स मिलेगा और आगे भी जाके उनको अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलेंगे। जो गॉड ऑफ गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा उन लोग के ऊपर खुश है और आगे जाके उनको जितने पॉइंट्स है वो डबल हो सकते हैं, जितने इक्विपमेंट्स वो लोग मिशन पर जाकर कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक नया मिशन ना आ जाए और नए मिशन की भी डेडलाइन बताई जाती है कि जिसमें 3 दिन के बाद नया मिशन आ सकता है। जो चैन होता है बोलते हैं आखिरकार सब चीज़ें ख़त्म हो ही गई और डेंजरस जगह से जा चुका है। तुम सच में एक सिटी के लिए बहुत बड़े डेंजर इंसान हो। ऑफ कोर्स मैं उन सभी के लिए अब एक क्लाइमेटी हूँ। चलो कोई बात नहीं, उन लोगों ने अपने क्लाइमेटी को बीट कर दिया लेकिन उन लोगों की पावर इतनी इनफ नहीं है कि आगे जाकर वो लोग क्लाइमेटी को बीट कर सकें। हाँ, उन लोगों ने क्लाइमेटी को बीट किया। मैं तुम्हें हॉनेस्टली बताना चाहूँगा कि तुमने क्लाइमेटी बन के उन्हें बीट करने के लिए तुम्हें खुद मजबूर किया। अगर तुम उस जगह पे हारे नहीं होते तो उस जगह पे हार जाते वो लोग। चैन बोलता है ऑफ कोर्स वो लोग हार जाते, लेकिन ये पॉइंट इतना नहीं है, वो लोग खुश तो हैं कम से कम। और हमें बताया जाता है जो ओल्ड मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश चुके हैं और सबकी अच्छी लाइफ चल रही होती है। जो योजी है उसे एक हीरो मान जा चुका होता है और वो सोच रही होती है क्या चैन तुम हमारी इसी तरीके से आगे जाके मदद करोगे या फिर तुम डिसअपियर हो चुके इस जगह पे, प्लीज़ हमारी हमेशा इस तरीके से मदद करना। और मतलब जो योजू होते हैं वो सभी के लिए एक हीरो बन चुके हो। तुम कहना चाहते हो गिल्ड? हाँ, मैं गिल्ड के बारे में ही कहना चाहता हूँ क्योंकि जो गिल्ड है उसको बनाया गया है जिसके अंदर हम कुछ लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तुम देख भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा बुरी तरीके से। खुद को कुछ लोग उस गिल्ड को बनाने के बाद खुद को एक बहुत बड़ा गैंगस्टर समझ रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को मर्सनरी समझ रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को मर्चेंट समझ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो उनके दोस्त हैं उन्होंने सिर्फ उनको ही अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाए हैं। ओह, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? और हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसके फंक्शन थोड़े से अजीब लगेंगे तुम्हें, लेकिन जो कम्युनिटी है उसमें कम्युनिटी दिया गया है फ्रेंड, जैसे हमारे यूट्यूब में कम्युनिटी उसी तरीके का है। तो इसमें दिया गया कम्युनिटी के अंदर कुछ फ्रेंड्स हैं, उसमें ब्लैक लिस्ट भी हम किसी को कर सकते हैं, पार्टी में ज्वाइन भी कर सकते हैं और गिल्ड के अंदर भी उन्हें ले सकते हैं दूसरे मेम्बर्स को। तो तुम ऐसा सोच सकते हो। उसकी प्राइस 10 लाख पॉइंट है। ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जमा करना ना। हाँ, तुम कह सकते हो जो ऑफिसर का गिल्ड है वो उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जिसके पास जितने पॉइंट होंगे उसके हिसाब से तो कर ही सकता है। और उसका फाउंडेशन तुम सोच नहीं सकते उतने ज़्यादा खतरनाक कर सकते हो उस 10 लाख के पॉइंट के साथ। और कुछ लोग अपना गिल्ड बना भी चुके हैं, जिसमें से जो योजू है उसने अपने लिए गिल्ड बना लिया जिसका नाम उसने फ्लावर गिल्ड रखा है। उन लोगों का जो सिंबल है वो एक फ्लावर के जैसा है। तो वो बोलता है कि जो योजू है उसने अपने लिए गिल्ड बनाया नहीं है, जो पार्क मून है उन्होंने वो गिल्ड बना के उसे दी है और उधर के वो वाइस कैप्टन है। तो तुम सोच सकते हो कितने ज़्यादा वो पॉपुलर हो चुके थे बीच में सिटी के अंदर और पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जो योजू है वो थोड़ी अजीब सी बच्ची जैसी हरकत करती रहती है, तो उसकी गिल्ड के ऊपर उन लोगों ने उसी का नाम रख दिया था क्योंकि वो उन सभी के लिए वो एक हीरो थे। लेकिन उसने मना कर दिया उन सभी को, उसको एक फेवरेट जो उसका नाम था फ्लावर उसने वो रख दिया फ्लावर गिल्ड। आगे जाके उनकी गिल्ड का नाम फ्लावर गिल्ड बना और उनका जो सिंबल है तुम देख भी सकते हो फ्रेंड्स, जो उसका सिंबल था वो फ्लावर से रिलेटेड ही था। उसके बाद जो डिटेक्टिव के साथ जो पर्सन होते हैं ऑफिसर, वो बोलते हैं योजू हमारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकते, वो सिर्फ इसके एक बच्चे जैसा नेचर है, तो तुम उसके लिए ज़्यादा चिंता मत किया करो।
हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो तुम सोचोगे जो सेकंड गिल्ड है उसे 08 सिंबल से दिया गया, जिसको गिल्ड ऑफ आर्मी कहा जाता है, और उसका नेम भी तुम सोच के हैरान होगे, उन्होंने रखा है 08 सिटी आर्मी, और उनका सिंबल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक बैच जैसा है और 08 का सिंबल है। और आगे बोलते हैं उन लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और एक्टिव भी रहे फर्स्ट मिशन के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइट की और हम सभी सिटीजन्स की प्रोटेक्शन की, जिसमें से बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन सिटीजन मेंबर्स में से एक थे जिनका नाम किंग सोंग था, उन्हें कमांडर की पोजीशन दे दी गई। उनके बाद जो लेफ्टिनेंट का पोजीशन था उसे दिया गया था वॉन जियोंग को, जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट था अपनी एबिलिटी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, आगे जाकर वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है तुम सोच भी नहीं सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आर्मी हमारे लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकती है, चलो हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन तुम ये बहुत ज़्यादा सुन के हैरान हो जाओगे जबकि तुम्हें पता चलेगा कि जो ओमेगा है उसने अपने लिए गिल्ड बना ली है, जिसका उसने नाम रखा है ओमेगा गिल्ड। वो बहुत ज़्यादा ही लेजेंडरी इक्विपमेंट के साथ इक्विप है, और तुम सोच भी नहीं सकते उन लोगों ने अपना सिंबल के रखा है, और एक स्नेक जैसा वैनम है ना उन लोग के जैसा, उन लोगों ने एक मार्क्स जैसा एक सिंबल बना के रखा है। तो आप लोग फ्रेंड देख सकते हो, शायद से ये स्नेक है और उसके अंदर के का सिंबल है। तो उन लोगों ने ये इसलिए बनाया है क्योंकि उन लोग चैन को मारना चाहते हैं, और चैन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद इस पूरी सिटी के अंदर रूल करना चाहते हैं। ये ओमेगा का प्लान है, और ये पूरी सिटी के अंदर वो लोग राज करना चाहते हैं अपनी पॉइजनस पावर्स के साथ। चलो कोई बात नहीं, जितने भी सिटीज़ के अंदर मेंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। चलो अब गिल्ड मास्टर हमें भी बनना चाहिए क्या? तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें अपने लिए भी गिल्ड बनानी चाहिए? लेकिन जो चैन है वो अपने आप को होल्ड कर रहा था उस ओमेगा को मारने के लिए, तुम्हें क्या लगता है ओमेगा क्या तो मारा जाता? ऑफ कोर्स वो मारा जाता, लेकिन हमें एक वेल स्टेबलाइज हमें अपने लिए गिल्ड बनानी चाहिए। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम कुछ सोचेंगे उसके बारे में, और हम कुछ नथिंग से बनने से तो रहें। आखिरकार ये तुम्हारे पर्सन बाहर क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ मेरे लिए वर्क एकदम हार्ड करते हैं। ओह मैंने देख लिया उन सभी का वर्क हार्ड। क्या मैं डोमिनेट कर सकता हूँ पुलिस ऑफिसर्स को अपनी पावर के साथ? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डोमिनेट कर सकते हो इजीली इतना? और हमें दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव होते हैं उन्हें वुल्फ का चेहरा दिखाया गया होता है, और जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्हें एक बेयर का चेहरा दिखाया जाता है, क्योंकि जो डिटेक्टिव है वो माइंड से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, और जो ऑफिसर है वो अपने दिमाग से बिल्कुल भी काम नहीं करता, अपने पावर के हिसाब से काम करता है। तभी उसे हैंड ओवर देते हुए एक पर्सन बोलता है मैं इस जगह पर आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर हैं, जिसमें पूरे सेक्रीफाइस जितने भी लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और सर आप इसमें सोच के हैरान हो जाएंगे, जितने लोगों ने क्राइम किया था अर्थ के अंदर इधर आने के बाद, उन्हीं का सिर्फ जगह पर सेक्रीफाइस दिया गया है। तुम ऐसा सोच सकते हो ऑफिसर कि उन लोगों के सेक्रीफाइस क्यों दिए गए जो विलन थे? तुम ज़रा शांत हो सकते हो क्या मेरे लिए? ओह मैं शांत तो हो ही सकता हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा वीक है और अपने सिटी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन चैन है वो अच्छे तरीके से अपने सिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, अगले बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिस तरीके से पुलिस का काम चल रहा है उस तरीके से चलने दो। ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो इस जगह पे। और वो अपने मन में सोच रहा होता है डिटेक्टिव कि आखिरकार जो चैन का प्लान था वो आखिरकार बढ़िया से चल ही रहा है, शायद से इसे कुछ पता है चैन के प्लान के बारे में, तो हमें आगे जाकर पता चलेगा कि चैन का आखिरकार प्लान क्या था। ये बोलता है जिस हिसाब से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने स्टेप्स के, वो बहुत ज़्यादा करीब है अपने मिशन को कंप्लीट करने के। क्या तुम सोच सकते हो कितने ज़्यादा लोगों ने हमारी इस जगह पे एप्लीकेशन दी है? सर ये बात सच है, बहुत ज़्यादा ही लोगों ने एप्लीकेशन तो दी है, इसमें से कुछ ज़्यादा जनहीन लोगों बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोग ले पा रहे हैं। ये बात तुमने सही की, बहुत ज़्यादा ही सिटीजन्स हमारे में ज्वाइन होना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और जितने बेनिफिट है वो सारे उठाने चाहते हैं। यस सर, आपको रूइन से क्या मिला है? और हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें मिली हैं, तुम सोच नहीं सकते। उस जगह पे जो वेजिटेबल हैं और अदर चीज़ें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है, और हम इस जगह पे एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं वो भी दिया गया है, और हम अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं। तुम इस बुक को देख सकते हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं जो र्यून के अंदर दिए गए थे। तुम सोच नहीं सकते, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मुझे पता है इसी तरीके की बुक एक और पर्सन के पास थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन हमसे अब वो अलग हो चुका है। तुम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो, ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ ये सब देखने के बाद। आखिरकार तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो? इस जगह का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, और तुम्हारा शुक्रिया इस मिशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम अपने लिए कोई गिल्ड नहीं बनाना चाहते? ऑफकोर्स मैं गिल्ड अपने लिए क्यों बनाऊँ, क्योंकि मैं दूसरे को सेक्रीफाइस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। होते हैं वो बोलती है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही फेवरेट वाले पर्सन हो चैन, और तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, दूसरों की मदद करते हो। चैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उस लड़की ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद कर लिया होता है। वो लड़की जाते हुए बोल रही होती है अगर तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा मदद चाहिए आगे जाके तो तुम मुझे किसी टाइम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और तुम मेरी हेल्प ले सकते हो। और मुझे तुम्हें एक चीज़ और बतानी है, जो तुम्हारी बुक है उसके अंदर हमेशा डेली सेक्रीफाइस करते जाना लोगों की आत्माओं या फिर उनकी जितनी पॉइंट्स हैं उन सभी को। आखिरकार वो लड़की को शायद से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है चैन से। चैन मन में जाते हुए सोच रहा होता है लड़की के बारे में कि वो लड़की इस जगह से चली गई, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन थी, वो मेरे बुक के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। चलो कोई बात नहीं,
मुझे पहले अपने पनिशमेंट के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। अगर डीमन किंग है, अगर उसने मुझे पनिशमेंट दे दी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगे। मुझे इस मिशन को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके बाद और ज़्यादा पावरफुल बनना है। अगर मैं इस जगह पे पावरफुल नहीं बन पाया तो मैं सिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जो डीमन किंग कैरेजन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी बुक तो एक अनलिमिटेड लेवल पे है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अच्छे से मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है। जैसे वो लड़की, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला, आखिरकार वो लड़की है कौन। और इसमें बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे मुझे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं, और जितने पॉइंट्स वो सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन आखिरकार इसमें कुछ तो ऐसा फ्लॉ है जो मेरे को पता नहीं है। क्या वो डीमन किंग मुझसे कुछ छुपा रहा है जिसकी वजह से उसने मुझे सारे एक्सेस नहीं दिए इस बुक के। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा उस डीमन किंग को ढूंढने के लिए। और मन में सोच रहा होता है आखिरकार कब मैं उस डीमन किंग से मिलूंगा, इस बुक के बारे में जितनी भी चीज़ें वो मैं जान पाऊंगा। अच्छे से अगर मैं इस बुक के बारे में जान पाया तो मैं और ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, और मुझे किसी की भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं अच्छे से डीमन किंग से बातें कर पाऊंगा, और उससे सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हल निकाल पाऊंगा। आखिरकार कब मिलूंगा मैं तुमसे डीमन किंग। जो चैन है वो एक अलग ही डायमेंशन में जा चुका होता है, तो इस डायमेंशन को शायद से ड्रीम डायमेंशन कहा जाता है। जो गेम्स खेल रहे हैं गॉड, उनको भी पता नहीं होता है डीमन किंग कैरेजन्स के पावर के बारे में, बट इतना उन्हें पता है कि डीमन किंग कैरेजन है कौन और कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल, इवन जो गॉड्स जो ये गेम को बना के खेल रहे हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा डीमन किंग कैरेजन इतना ज़्यादा वो पावरफुल है। और जितनी चीज़ें उन सभी से इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद वो इतना शांति से कैसे है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। उसकी पावर एक अलग ही लेवल पे है। और जो चैन होता है मन में सोचता है आखिरकार मेरे सामने ये है कौन पर्सन, और उसे जब समझ आता है तो अपने स्वॉर्ड लेते हुए आगे सोच रहा होता है जाते हुए, आखिरकार समय आ चुका है मुझे इसे मारने का। लेकिन जो डीमन किंग कैरेजन होता है उसे शांति से बैठा देते हैं और अच्छे से उसकी सेवा करने लगते हैं, उसके कपड़े भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। और जो डीमन किंग कैरेजन के बारे में चैन मन में सोच रहे थे आखिरकार ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल हो कैसे सकता है, आखिरकार ये डीमन किंग दूसरों से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और जो मैं डीमन किंग से मिला था उतना ज़्यादा पावरफुल तो था नहीं। यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल है मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है, ना इसका ऑरा लीक हो रहा है ना ही कुछ चीज़ें भी लीक हो रही हैं। लेकिन जो इसका ब्लड लस्ट है मुझे उससे तो इतना पता ही है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। ये मुझे आपसे फाइट करने का सोच नहीं रहा है, लेकिन अगर लगता है अगर ये मुझसे फाइट करेगा तो मैं इजीली हार जाऊंगा। मुझे इसे फाइट नहीं करनी चाहिए। क्या मैं उससे बात करके देखूं क्या, आखिरकार मेरी आवाज़ बाहर क्यों नहीं निकल रही मेरे मुंह से। लड़के, मैं तुम्हें इस जगह पे इसलिए जवाब दिया हूँ क्योंकि मुझे तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि इस जगह पे तुम्हें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे मुंह से। तुम अपने माइंड से मुझसे बात कर सकते हो जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और तुम ये सोच रहे हो कि मुझे तुम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है लड़के। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम चूज़ करोगे या नहीं। ओह, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो चैन की प्राइड होता है उसे तोड़ते हुए जो डीमन किंग कैरेजन होते हैं बोलते हैं तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है, लेकिन तुम 6 लोगों में से वो हो जिनकी मुझे ज़रूरत है। लेकिन मैं एक ऐसा लौता पर्सन जो तुम्हें मदद कर सकता है। आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। अब तुमने मुद्दे की बात की है लड़के, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। तुम्हारे एक्शंस बहुत ज़्यादा ही बढ़िया थे, लेकिन मैं तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी दूंगा। अगर तुम चॉइस कर लेते हो मेरे साथ आने के तो मैं तुम्हें और ज़्यादा पावर दे सकता हूँ लड़के। क्या ये बुक की बात है लड़के, ये बुक की तो बिल्कुल बात नहीं है। ये बुक से और ज़्यादा पावरफुल बनने की बात है तुमसे। अगर तुम उस बुक के अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी चॉइस हर एक चीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो चैन होता है मेरे मन में सोच रहा था क्या ये मुझे अपनी ज़रूरत बना के सभी चीज़ों को सेक्रीफाइस देना चाहता है और मुझे पनिशमेंट देना चाहता है। आखिरकार अगर मैं इसके साथ जुड़ गया तो क्या मेरी पनिशमेंट और सेक्रीफाइस सारे डिसअपियर हो जाएंगे लड़के। ये ज़रूरत नहीं है, आगे जाके जितनी भी तुम्हारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो तुम्हें पता चल जाएंगे आगे जाके। तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत बननी पड़ेगी। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस जगह पे क्या करोगे और क्या नहीं। अगर तुम इस जगह पे लूज़ कर दो हर एक चीज़ को तो तुम्हें हर एक चीज़ को भूलना होगा, यहाँ तक कि तुम्हें मुझे भी भूलना होगा और उस किताब को भी। क्या तुम मेरी ज़रूरत बनना चाहोगे। ओह, लगता है उसे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लगता है मुझे इस जगह पे उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए लड़के। तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा अच्छे से प्रोटेक्शन भी कर सकता हूँ इस जगह पे। तुम सोच रहे होगे कितने लोग हैं इस जगह पे, बहुत ज़्यादा ही लोग हैं जो इस जगह पे कैद हैं, और तुम्हें उनमें से एक पर्सन हो जिसे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तुम क्या सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलने वाली है। मेरा लेवल 1 से बहुत ज़्यादा ही ऊपर मेरा लेवल बढ़ चुका था। ओह, बहुत ज़्यादा बढ़िया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जो सिटी को रिवॉर्ड मिला है उसकी वजह से तुम्हारे लेवल अच्छे से बढ़ रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, और हमें वही थीफ दिखाया जो अपने मन में सोच रही होती है। लगता है प्लेयर इस जगह पे अपने टायर्स को बिल्कुल भी रो नहीं कर रहे हैं, और उन्हें कुछ करना भी नहीं इस जगह पे। बहुत बढ़िया। चलो आखिर आगे जाके पता चलेगा कि फोर्थ सिटी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है।
मुझे लगता है वो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं। आखिरकार वो सिटी गार्ड का समय आ चुका है जगह पे आने के लिए, और हमें एक फीमेल सिटी गार्ड दिखाई जाती है, मतलब एक एनपीसी बोल सकते हैं आपके लैंग्वेज में फ्रेंड्स। तो एनपीसी को देखने के बाद कुछ लोग जैसे भागने लगते हैं, और जो थे बोलते अपने मन में सोचते एक सुपर स्ट्रॉन्ग विलेज गार्ड, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है आगे जाके। मुझे जैसा लग रहा है उस हिसाब से जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब आगे जाके मुझे पता चलेगा कि आखिरकार आगे जाके क्या होने वाला है, और ये मज़ेदार चीज़ें बिल्कुल भी बढ़िया से होने वाली हैं। ये लड़की तो मुझे बिल्कुल लगता है फ्रेंड्स एक टाइम ट्रैवलर हो सकती है, या फिर डीमन किंग कैरेजन है जिसने 6 लोगों को चूज़ किया है, जो चैन उसके अलावा भी उनमें से एक हो सकती है, या फिर टाइम ट्रैवलर हो सकती है, या फिर हमारे जैसे एक राइटर ने अलग अनदर वर्ल्ड के लोगों को जैसे रख सकते हैं, वो लोगों को इस वर्ल्ड में लाया होता है मांगा के वर्ल्ड में, उनमें से वो एक हो सकती है। और हमें चैन दिखाया जाता है जो सो रहा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है, मतलब वो अभी जा चुका है डीप स्लीप के अंदर, और वो डीमन किंग कैरेजन से बात कर रहा होता है डायमेंशनल गेट के अंदर। भी पता नहीं होता है, जो गॉड होता है उसे वो ढूंढ रहा होता है। और हम देखते हैं जो गॉड होता है उसने उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली होती है, उसे पता होता है तो चैन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो इसके बारे में फाइंड करने की कोशिश करता है, क्या ये किसी गलत तरीके से या फिर किसी एंटिटी की मदद से इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हुआ है ना। तो चैन के बारे में वो फाइंड करता है जिसमें कोई भी एब नॉर्मल एबिलिटी कुछ भी नहीं थे। तो फिर उसे नोटिफिकेशन दिया जाता है जिसमें उसे डिटरमाइन करना होता है कि जो सिस्टम है वो एरर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई भी यूनिट के अंदर एब नॉर्मेलिटी नहीं है। उसमें आप कंफर्म करना चाहेंगे या फिर रीवेरिफिकेशन या इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। तो उसने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पे क्लिक कर दिया होता है। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में उसको एक्सपेक्ट और या फिर इन एक्सपेक्ट के लिए दिया जाता है, जिसमें से उसे यस करना होता है या फिर नो। उसके बाद जो यूनिट होता है चैन वो साइड से मारा जा सकता है। तो गॉड ने किसी एक चीज़ के ऊपर क्लिक कर दिया होता है, और हमें आगे पता चलेगा जाके जो गॉड ने किस चीज़ के ऊपर क्लिक किया होता है। जो चैन होता है वो डीमन किंग से पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो, मेरे अलावा भी बहुत जन है, और इसी तरीके की जितनी भी सिटीज़ है उस जगह पे तुम अपना मिशन चला रहे हो। हाँ लड़के, इसी तरीके से मैं हर एक सिटीज़ के अंदर अपना मिशन चला रहा हूँ। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इसने प्लान करके रखा है। मुझे लगता नहीं है कि एक नॉर्मल डीमन किंग होगा। क्या तुमने अपनी चॉइस कंप्लीट कर ली है? हाँ मैंने अपनी चॉइस कंप्लीट कर ली है, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आखिरकार कॉल का मीनिंग क्या है? मुझे नहीं पता आखिरकार कॉल का मीनिंग क्या होता है, लेकिन मुझे इतनी चीज़ें पता है जो प्लेयर्स के पास वो सारी चीज़ें मेरी हैं, और यहाँ तक कि उनकी सोल हर एक चीज़ जो मुझसे वो छुपा रहे हैं वो भी चीज़ें मेरी हैं। जो चैन होता है अपने मन में सोच रहे थे आखिरकार ये किस तरीके का एनिमी है प्लेयर्स के लिए, अगर मैं इसके साथ मिला रहा तो जितने भी प्लेयर वो सारे मारे जा सकते हैं इसके हाथों से। जो चैन होता है वो ऊपर देखता है जितनी भी बुक्स होती हैं उसको ध्यान से देखने लगता है कि उसे आखिर किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए, और फिर अपने मन में सोच रहा है जो डीमन किंग से मैं पहले मिला था उसने सिर्फ इतना बोला था कि उसे सिर्फ कॉल के तरीके से बुलाया जाता है और उसको सारे मिशंस दिए जाते हैं। लेकिन जो ये डीमन किंग है ये बहुत ज़्यादा अजीब है। क्या इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो डीमन किंग्स को भी मार सकता है या फिर यहाँ तक कि वो गॉड्स को भी मार सकता है? आखिरकार इसकी पहचान क्या है? तो फिर हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो ऊपर जा रहा होता है, और जो डीमन किंग होता है उसने बोला होता है आखिरकार तुमने अपनी चॉइस चूज़ ली है, और मुझे तुम्हारी यादों से ये सब चीज़ें मिटानी होगी क्योंकि ये मेरे लिए खतरा हो सकती है आगे जाके। तो हम फिर मिलेंगे लड़के और फिर हम तुमसे बात वापस करेंगे। तो चैन होता है बोलता है आखिरकार मैं किस जगह पे सो रहा था, कोई बात नहीं, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हमें एक साउंड दिखाया जाता है जो बोलता है चाइल्ड मैं तुम्हें गाइड करूंगा। शायद से जो बुक होती है उसे गाइड करने की कोशिश कर रही होती है चैन को। जो थीफ लड़की होती है वो किसी से बचते हुए भाग रही होती है और बोलती है आखिरकार मैं उससे बच गई। तभी जो हमें दिखाया जाता है जो योजे होते हैं उसके पास आते हुए बोलती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया लड़के, क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगे? जो थीफ लड़की होती है बोलती है मैं तुम्हारे गिल्ड में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हो सकती हूँ, आखिरकार तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरी फ्रेंड बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते क्या? लड़की मुझे इस जगह से जाना होगा तो तुम बाद में मुझसे बात कर सकती हो, मैं इस जगह से जा रही हूँ। जो योजी होते हैं उसे अजीब तरीके से पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस जगह से भागने नहीं दूंगी। जो लड़की होती है थीफ वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग हो, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते क्या, मुझे इस जगह से जाने दो। और हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हमें इस जगह से अच्छे से फाइट करनी पड़ेगी। और हमें चीज़ें बताई जाती है जहाँ पे जो मिलिट्री होता है उसने अपने प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर ली होती हैं, जिसमें से कुछ लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग घायल हो चुके होते हैं उन्हें हील किया जा रहा होता है, और कुछ क्राफ्टमैन्स को भी मिलिट्री के अंदर ले लिया जा चुका होता है जो बहुत ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स बनाए और मिलिट्री के लिए यूज़फुल हो सके। और कुछ लोगों को बाहरी गेट्स पे गार्ड करने के लिए रखा गया होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं पर्सन जो टीच कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं आखिरकार किस तरीके के मिशंस आते हैं और किस तरीके के
जो प्लेयर्स हैं उस तरीके से फाइट कर सकते हैं और सारे मिशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ लोग जो चैन होता है उसके बारे में ढूंढ रहे होते हैं कि चैन की कैरेक्सन बुक किस जगह पे और कितने इक्विपमेंट अच्छे हों, और हमें चैन दिखाया जो जैक होता है उसके साथ वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और जो जैक मास्टर होते हैं मार्शल आर्टिस्ट वो उसके साथ प्रैक्टिस उसे करवा रहे होते हैं। और हमें जो ओमेगा होता है वो दिखाया जाता है, जो उसकी गिल्ड होती है वो बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और जितनी भी चीज़ें उन सभी को लूट रहे होते हैं। और हमें ओमेगा का हाथ दिखाया जाता है, उसकी आवाज़ भी दिखाई जाती है जो बोल रही होती है, आखिरकार मैं आर्मी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने चुका हूँ। हमें एक गॉड का हाथ दिखाया जाता है जो सारी चीज़ों को सोचते हुए बोल रहे होते हैं, अब समय आ चुका है एक नई बिगनिंग करने का। और हमें वो पिलर दिखाया जाता है जिसके अंदर जो योजू होते हैं और सभी उसके साथ जितने भी प्लेयर्स होते हैं सभी एक साथ उस जगह पे खड़े होते हैं। और जो योजू होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं समय आ चुका है, जिस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है हमें एक नया मिशन आने वाला है। और जो चैन होता है उसे भी एक नए मिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसकी बुक की मदद से। और हमें एक पैरासल दिखाया जाता है जो उन सभी से जॉइंट होने की कोशिश कर रहा होता है। जो योजू होती है वो बोलती है आखिरकार ये एक अनदर सिटी है कि एक अनदर वर्ल्ड है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके साथ जो लड़की होती है वो बोलती है ये बहुत ज़्यादा अलग है हम सभी से। और जो कॉप होते हैं बोलते हैं आखिरकार ये सिटी तो अर्थ जैसी बिल्कुल नहीं लग रही है। तुमने सही कहा, ये अर्थ जैसे बिल्कुल भी सिटी नहीं है। तुम देख सकते हो उस जगह पे एक सोल्जर खड़ा है, कितना ज़्यादा पावरफुल सोल्जर खड़ा है। और हमें वो सोल्जर भी दिखाया जाता है जो खड़ा होता है। और ये हमारे कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट तो बिल्कुल नहीं है, वो वॉरियर होता है, वो बाहर निकल रहा होता है। और जितने भी सिटीज़ होते हैं धीरे धीरे ज्वाइन भी होने लगती हैं उसके आने के साथ। मतलब जो प्लेयर हैं जो वॉरियर, उन दोनों के बीच में शायद से एक नई सिटी और आ रही है इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर उन सभी दोनों के बीच में एक प्रोटेक्शन शील्ड है जो ज्वाइन कर रही है उन दोनों चीज़ों को रोकने के लिए। जो कमांडर होता है उसके साथ जितने भी पर्सन होते हैं बोल रहे होते हैं आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। और जो कमांडर होता है वो नोटिफिकेशन को चेक कर रहा होता है। हमें नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है एक नई डिफ़िकल्टी लेवल आ चुका है। और हमें गोल्डन हाथ भी दिखाया जाता है, यही गॉड होता है हमारे सिटी वाले का। और एक ग्रीन कलर का भी हाथ दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है समय आ चुका है डाइस थ्रो करने का। और हमें कुछ डाइस दिखाए जाते हैं दो जो थ्रो हो चुके होते हैं, जिसके बाद एक समन हो जाता है एक डाइस की मदद से एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक लॉन्चर जिससे हम लॉन्च कर सकते हैं किसी भी वेपन्स को। और एक बीच में बहुत बड़ा मैकेनिकल चीज़ों से बना हुआ एक चीज़ खड़ा हो जाता है जो दोनों सिटीज़ को सेपरेट करे। चैन उसे देख रहा होता है और मन में सोच रहा है ये आखिरकार समय आ चुका है मेरे भी राइज होने का। नहीं हो जाता तब तक आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है जिससे आप अपने सिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो चैन होता है अपने मन में सोच रहा होता है जिस हिसाब से ये चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी लेवल की चीज़ें हैं। मैं जिस हिसाब से समझ पा रहा हूँ इसके बारे में, अगर प्लेयर और जो गॉड है वो एक साथ अगर नहीं खेल पाए तो उनकी सिटीज़ अच्छे से तरीके से तबाह हो सकती हैं। तो उन सभी को एक साथ काम करना पड़ेगा। और हमें एक कॉमन मिशन उन सभी के बीचों में दिखाया जाता है जहाँ पे जो पिलर्स से जो अटैक्स आ रहे होते हैं जो छोटे छोटे बॉल टाइप्स के होते हैं जो कैनन से फायर हो चुके होते हैं उन सभी को उन सभी चीज़ों को रोकना होता है। अगर उन्हें उन चीज़ों को रोक ना पाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आगे जाके हो सकती हैं, उनकी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसमें एक और कंडीशन है जिसमें अगर सिटी तबाह हो गई तो बहुत ज़्यादा उन सभी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जो योजू होती है उन सभी को रोकने की कोशिश करती है और साथ में जो पुलिस कॉप होते हैं वो भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं आखिरकार मैं अपने लिमिट में बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे कैसे भी इस चीज़ को रोकना होगा। वो अपने टोर्नेडो अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से जो बॉल होता है वो साइड में गिर जाता है और बोलते हैं आखिरकार ये ओवर तो हो ही गया, मुझे लगता है किसी को कुछ ज़्यादा खतरा तो नहीं पड़ा होगा। जो योजू होती है बोलती है आपने बिल्कुल सही कहा, किसी जगह पे किसी को कुछ ज़्यादा खतरा नहीं पड़ा होगा। तो तुमने ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी है तो तुम्हें पता नहीं है कि आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तुमने क्या ध्यान से इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी थी जिसमें हमें सिटीज़ के साथ सिटीजन्स की भी प्रोटेक्शन करनी थी। इसका मतलब ये है हमें सिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना होगा अच्छे से। उसके बाद जो चैन होता है वो हमें बताने लगता है अच्छे तरीके से कि आखिरकार इस जगह पे इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या था। इस चीज़ में चैन बता रहा होता है अगर सिटीज़ तबाह हो गए तो ये मिशन भी ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा और गेम भी ओवर हो जाएगा। इससे पहले उन लोगों को सभी जनों को सिटीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आगे जाके खड़ी हो सकती है। वो बोलता है समय आ चुका है, मुझे अब चेक करना होगा आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है। और हम देखते हैं जो साइड में जो सिटी होते हैं उसके ऊपर अटैक्स जा रहे होते हैं जो कैनन बॉल होते हैं। कुछ लोग प्रे कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं गॉड प्लीज़ हमारी आप प्रोटेक्शन कीजिए, हमें पता है कि आप हमें देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे प्रोटेक्शन कीजिए। वो कुछ हैंड साइन बना देते हैं जिसकी वजह से वो डाइस थ्रो होने वाले होते हैं, शायद से जो कार्ड होता है उसका इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो लोग। और हमें दिखाया जाता है एक कार्ड स्क्रैच हो जाता है और उस कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती। वो कार्ड हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है, हर एक चीज़ जो फिजिकल अटैक्स होंगे उन सभी को वो रोक सकता है और उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ होता, सिर्फ थोड़ा सा क्रैक पड़ा होता है उन कैनन की वजह से। जो कमांडर के साथ एक पर्सन नहीं रहता था जो सिटीजन्स था जो सबकी प्रोटेक्शन करता था, सारी इन्फॉर्मेशन को देता था, सबको बोलता है कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसा उस सिटीज़ बुक में लिखा हुआ था 4 सिटी के रिकॉर्ड्स के अंदर
ये सिटी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और चैन हमें बताने लगता है उस कार्ड के बारे में डिटेल में। वो कार्ड प्लेयर्स की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और वो सिटीज़ को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा यूज़फुल जो गॉड होता है, अगर उनका साथ वो ना दे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आगे जाके। और वो कार्ड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जिसका नाम होता है हार्ट सिटी, जो प्रोटेक्शन करता है सिटीज़ के जितने भी फिजिकल्स अटैक होते हैं उन सभी से। वो एक स्पिरिचुअल अटैक्स या फिर एनर्जी टाइप्स के अटैक्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, सिर्फ वो फिजिकल्स अटैक को प्रोटेक्ट करता है। और चैन आगे बताता है ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है आगे जाते जाते। और हमें कैनन दिखाया जाता है जो सीधे लॉन्च हुआ होता है अपने सिटी की ओर, जहाँ पे जो चैन होता है बैठा होता है। कुछ लोग आगे जाते हुए बोल रहे होते हैं आखिरकार हमारे पास इतना समय नहीं है, वो जितनी भी चीज़ें वो थ्रो हो रही है हमारे साइड, हमें किस तरीके से बच के रहना होगा। जो कमांडर होता है बोलता है ठीक है हम सभी रेडी हो चुके हैं, तो हम सभी को अब रेडी करना है और हमें जगह से निकलना होगा। वो बोलता है यस सर, हम जगह से जल्दी से निकल जाएंगे। और जो कमांडर होता है अपने मन में सोच रहा होता है जितना ज़्यादा ये सिंपल दिख रहा है उस हिसाब से इतना ज़्यादा वो सिंपल है नहीं। जिस हिसाब से मुझे मुश्किलें इस जगह पे खड़ी हो रही हैं उस हिसाब से अगर इतने जल्दी से तरीके से हम मिशन कंप्लीट ना कर पाए तो हमारी सिटी पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। हमें जल्दी कुछ करना हो। इस समय पर हमारे लिए मॉन्स्टर इतने बड़े खतरे नहीं है, ना ही कोई मॉन्स्टर आए, सिर्फ जो ये मिशन पिलर है वो हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। उसके बाद जो कमांडर होता है बोलता है तुमने क्या उसके बारे में पता किया था? हाँ हमने उसके बारे में पता किया था, योजू के बारे में। वो अच्छे तरीके से सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से सिटीज़ को हम अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और योजू भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। जितने भी टावर से हमले हो रहे हैं वो सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रहे हैं और जो योजू और जो कॉप है वो मिलके भी इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलता है ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। कमांडर होते हैं वो बोलते हैं ओमेगा को कि आखिरकार तुम बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हो हमारे लिए, तो तुम कुछ ज़्यादा मुश्किलें खड़ी मत करना। जो 17 सिटी है उसके साथ हमें पार्टनरशिप करनी है, तो जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा करना तुम। जो ओमेगा होता है वो आगे निकल जाता है, उनके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देता, वो चुपचाप हंसते हुए आगे निकल जाता है। जो कमांडर होता है उसके साथ जो पर्सन होता है उसे पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है इसके उससे वॉर स्टार्ट हो सकती है क्या? और हमें दिखाया जो कैनन होता है वो कुछ देर के लिए उसमें कूल डाउन लग चुका होता है। जो कमांडर तो आगे निकलते हुए बोलते हैं थोड़ी देर के लिए तो इस जगह पे कूल डाउन लगा है शोटीज़ के अंदर, तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं 17 सिटीज़ के साथ। जब उनके साथ एक पर्सन आया होता है वो बोल रहा होता है आपको क्या लगता है हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो सकती है? जो ओमेगा वो पहले इस जगह पे टावर पे पहुंच चुका है। हमें एक पर्सन की आवाज़ में जो बोल रहा था तुम इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही लेट हो, तुमसे पहले इस जगह पे कोई आ चुका था, शायद तुम्हारा वो फर्स्ट जनरल होगा, इसलिए मुझे लगता है वो आगे जा चुका है तुमसे भी पहले, तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए था या फिर तुम पहले आ सकते थे। मेरा नाम रॉबेल है, तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। रॉबेल फोन लेक्सस इसका नाम है, इसका लेवल 62 है और ये क्लास स्पेशल सिटीजन्स के अंदर आता है। वो बता रहा होता है मैं इस जगह का बहुत ज़्यादा ही अच्छा अलायंस हूँ और मेरी फैमिली का नाम लेक्सस फैमिली है और इस जगह पे मेरी फैमिली इस जगह को पूरे अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो मैं तुम्हारा इस जगह पे अच्छे तरीके से स्वागत करता हूँ। होता है वो नाइट को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो सिटी है मैं पूरी एंटायर सिटी को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट इस जगह पे नहीं कर रहा हूँ। जो सिटी है मैं सिर्फ उस एरिया के स्मॉल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस जगह पे, सिर्फ एक छोटी सी आर्मी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस जगह पे। जो नाइट है वो थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, बाद में उसे समझ आता है कि कार इस जगह पे चल क्या रहा है। तो जो नाइट होता है वो बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। हमारे हिस्सों में भी ऐसा ही हुआ था, सब लोग एक साथ लड़े, उसके बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर इस जगह पे खड़ा हुआ। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस जगह पे अपने अलायंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कर देते हैं। तुम इस जगह पे मेरे सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए आए थे ना? तभी जो कमांडर होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता देता हूँ। जो पहले अटैक करता हम उसके साथ जाके फाइट करते हैं। अगर तुमने इस जगह पे हमारे ऊपर पहले अटैक किया होता तो हम तुम पे आके बहुत ज़्यादा ही फोर्स के साथ अटैक करते हैं। जो कमांडर होता है अपने मन में सोच रहे होते हैं ओह ये एक तरीके का सेल्फ डिफेंस है, ये बढ़िया है सेल्फ डिफेंस के लिए दूसरों को मारना। उसके बाद जो नाइट होता है बोलता है तुम इसके बारे में बुरा बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि जो हमारी सिविलाइजेशन है हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। जो कमांडर होता है बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम अपने सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नाइट होता है बोलता है मैं तुम्हें कुछ चीज़ देना चाहता हूँ, ये हमारे फ्रेंडशिप के लिए होगा। और हमें एक कार्ड दिखाया जाता है जिसमें अलग ही एक वीआईपी लेवल का होता है, जिसमें एक डाइस बना होता है और एक रोमन नंबर्स कुछ लिखे होते हैं। जो कमांडर होता है बोलते हैं आखिरकार इस सोर्स इन्फॉर्मेशन में है क्या किस तरीके का इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ कार्ड है हमारे फ्रेंडशिप के लिए? नहीं, ये सिर्फ मिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं तुम्हारे लिए। और जो कमांडर होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार मुझे कुछ चीज़ें तो मिली इस जगह पे आके। मुझे लगता है जिस तरीके का हमें मिशन मिला है उन्हीं तरीके का इन्हें भी मिशन मिला हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा ही
इसको शुक्रिया कर देना चाहिए। तो वो बोलता है कमांडर, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा इस जगह पे शुक्रिया करता हूँ तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। इस जगह पे हमारे अलावा भी कई और ऐसी गिल्ड हैं जो खुद को गिल्ड्स कहती हैं और हम अपने आप को आर्मी कहते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कुछ इतने ज़्यादा डेंजरस है कि तुम सोच नहीं सकते हो। जिसमें से ओमेगा होता है, चैन होता है और जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी होता है, मतलब मार्शल आर्टिस्ट मास्टर भी उसी में से होते हैं। जैक तो हैरान भी हो चुका होता है, आखिरकार उसमें मेरे नाम लेने की ज़रूरत ही क्या थी। कमांडर की इन्फॉर्मेशन बताने के बाद जो नाइट होता है वो उठने लगता है और बोलता है मुझे इस जगह से जाने का समय आ चुका है, और अपने बटलर से बोलता है तुमने मेरा हेलमेट ला के बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, अब मैं इस पहन के जा रहा हूँ वॉर के लिए। और जो कमांडर होता है बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम जाके अपनी सिटी की प्रोटेक्शन कर सकते हो। और जो नाइट होता है बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो टावर के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आगे जाके लिए। और हम एक जगह पे दिखाया जाए जो ओमेगा होता है बोल रहा होता है, गालियाँ दे रहा होता है उन सभी को, गेट किसी ने भी खोला नहीं होता है तो। और इस जगह पे हमें नाइट दिखाया जो अपने हॉर्स पे बैठ जाता है और बोलता है चलो कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारे कुछ दोस्त हैं बाहर, वो बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो उन्हें जाके मुझे संभालना होगा। और कमांडर कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे पता होता है जो ओमेगा होता है उसका नेचर कैसा है। और हमें दिखाया जाता है सिटी के क्या हालत हो चुकी होते हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरी हो चुकी होती है। और जो चैन होता है बोलता है 150 ईयर पहले प्लेयर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे जो योजू होती है उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती है, और चैन जैक ऑफ ऑल ट्रेड से बोलता है चलो हमारा भी समय आ चुका है इस जगह से जाने का। लेकिन बाद में कुछ बुक में देखने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत होता है और बोलता है ओह आखिरकार समय आ चुका है, मुझे लगता है कि जो बुक ऑफ कैरेजन है उसको कुछ देना पड़ेगा इसके लिए। क्या बुक ऑफ कैरेजन का जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होगा? उसकी इमेजिनेशन कर रहा होता है कि बुक ऑफ कैरेजन का मास्टर कैसा होगा, लेकिन हमने देखा है कि बुक ऑफ कैरेजन का मास्टर कैसा है। लेकिन जो बुक ऑफ कैरेजन मास्टर है उसने इमेजेस मिटा दी होती है चैन के दिमाग से। उसके बाद जो चैन होता है अपने मुंह पे मारते हुए बोलता है चलो समय आ चुका है, मुझे इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर मुझे अब ध्यान देना चाहिए, चलो अब समय आ चुका है मेरा। जो चैन होता है बोलता है कि आखिरकार समय आ चुका है मेरा वर्क करने का। और उसके बाद वो एक बहुत बड़ा जंप लेते हैं और आगे निकलते हुए मन में सोच रहा होता है मुझे किसी तरीके से इस वॉर से पहले सारी चीज़ें जो कंप्लीट करनी होगी जो बुक ऑफ कैरेजन से रिलेटेड है। कुछ लोग जो चैन होता है वो जा रहा होता है उसे देख लेते हैं और बोलते हैं आखिरकार उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, सब लोग सुनो वो इस जगह से जा रहा है। और जितने भी इंफॉर्मेशन सब एक दूसरे को पास करने लगते हैं, और जो पॉपेट होता है एनपीसी वो भी नोटिफिकेशन से कर लेता है कि जो यूनिट है वो फाउंड हो चुका है, मतलब ये आगे जाके चैन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मतलब जो गॉड है उसने यस पे क्लिक कर दिया होता है और अब चैन की बहुत ज़्यादा बुरी बैंड बनने वाली है आगे जाके। और हमें कैनन दिखाया जाता है जो फायर कर रहा होता है, जो योजू होता है उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने मास्टर के बारे में सोच रहे होते हैं। मास्टर बोल रहे होते हैं उसके कि मास्टर ने उसको बोला होता है कि तुम्हारे पास जितनी पावर है सिर्फ उसका इस्तेमाल किया करो, अगर तुम अपनी पावर को हैंडल ना कर पाओगे तो तुम पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती हो। उसके बाद वो बोलते हैं मास्टर मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है। उसके बाद जो ऑफिसर होता है वो बोलते हैं आखिरकार मेरे विंड का समय आ चुका है। चैन होता है आगे जाने के बाद जितनी भी चीज़ें उसके ओर आ रहे होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक बहुत बड़ा हमें धमाका दिखाया जाता है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा वेव्स फैल जाती हैं। उसके बाद जो ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं योजो तुमने आखिरकार कर दिखाया। उसके बाद जो योजो होती है बोलती है मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो कमांडर को पता चल जाता है आखिरकार ये सब चीज़ें किसने की है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है जो शील्ड के बाहर से हम देख सकते हैं। फ्रंट बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है और कैनन में फिर से थोड़ी देर के लिए कूल डाउन लग चुका होता है। जो कमांडर होता है उसके साथ सभी मेंबर आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिरकार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हम तोड़ भी नहीं सकते, आखिरकार ये ब्रिक्स किस चीज़ से बने हुए हैं। जो कमांडर होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार इसके ऊपर हमारे फायर बटन्स का भी असर नहीं हो रहा है, जितनी भी चीज़ें इसके ऊपर हमने फायर की बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। लगता है जिस तरीके से उस नाइट ने इन्फॉर्मेशन हमें दी है उस हिसाब से इस जगह पे से बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, हमें कुछ सोचना होगा। तभी जो कमांडर होता है कुछ देखते हुए बोलते हैं थोड़ा संभल के, कार को थोड़ा डैमेज पड़ जाएगा, और कार के बहुत ज़्यादा ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बीच में से। उसके बाद जो एक पर्सन होता है जिस कार को चला रहा होता है वो बोलता है कि मेरी कार कोई बचाओ मेरी कार को। उसके बाद जो कमांडर होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या इस जगह पे सिर्फ हॉर्स का यूज़फुल हो सकता है। और फिर हमें एक लाइट दिखाई जो आगे आ रही होती है और वो कोई नहीं चैन होता है। चैन आते हुए मन में सोच रहा होता है जिस हिसाब से इस बुक में कंडीशन लिखी हुई है मुझे सिर्फ इस जगह से एक ब्लॉक उठाना है 10 सेंटीमीटर का, उसके बाद कैरेजन बुक को दे देना है। तो वो कैरेजन बुक को दे देता है 10 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक और बोलते हैं आखिरकार सेक्रीफाइस कंप्लीट हुआ। हाथ दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक ब्लॉक खड़ा होता है। उसके बाद जो ब्लॉक होता है वो हाथ उसको क्रश कर देता है आसमान के अंदर ही, जो एयर के अंदर थोड़ा सा लेफ्ट कर रहा होता है
और हमें डेमन किंग की आंखें दिखाई जाती है और वो बोल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया तुमने काम किया, इसी तरीके से अगर तुम काम करते रहे तो मैं तुम्हारी बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। और हमें चैन की हालत दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा ही बुरी हो चुकी होती है क्योंकि उसे महसूस हो चुका होता है उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग और पावरफुल एनर्जी खड़ी होती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है जो पीछे है वो एनपीसी खड़ा होता है और एनपीसी ने उसके ऊपर अचानक से अटैक कर दिया होता है। चैन उससे पूछ ही रहा होता है कि आखिरकार तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। तब तक जो एनपीसी वो अपने पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद जो उसका शोल्डर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शोल्डर के आर पार उसका अटैक चला जाता है और जो चैन होता है उसको भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है। उसके बाद जो एमपीसी होता है बोलता है इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी जा चुकी है और तुम्हें इस जगह पे मरना होगा, यह गॉड का इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। जो चैन होता है अपने मन में सोच रहा था आखिरकार इस जगह पे एनपीसी 180 लेवल का कर क्या रहा है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, मेरा लेवल भी अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। जो एमपीसी है उसे नीचे ले जाते हुए बोलता है आइसोलेटेड एरिया ओपन हो चुका है और जो चैन होता है वो एमपीसी को मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन जो एमपीसी होता है उसके अटैक से बच रहा होता है और एमपीसी के थोड़ा बहुत अटैक करने के बाद जो चैन होता है वो आगे निकल जाता है, एमपीसी से बचने की कोशिश कर रहा होता है जंप करके, लेकिन जो एमपीसी होता है उसने उसके पैर को पकड़ लिया होता है और नीचे फेंक देता है उसे। और चैन की आप हालत भी देख सकते कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी होता है और चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ, मुझे इस जगह से जाने दो। और जो एमपीसी होता है इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगता है कि तुम एक एरर हो, तुमने चीट स्किल का इस्तेमाल किया, किसी तरीके का बग भी हो सकता है, तुमने उसका इस्तेमाल किया है क्योंकि करंट जो बेस चीज़ें चल रही हैं इस हिसाब से तुम्हारा लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए था। जो चैन होता है वो बुक को पकड़ते हुए बोलता है आखिरकार तुम ही लोगों ने तो मुझे इतना ज़्यादा खतरनाक बुक दी थी, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में आके वो बुक को फेंक देता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही होती है क्योंकि बेवजह उसे मारा जा रहा होता है और बुक भी बहुत ज़्यादा उसके पसीने निकल रहे होते हैं क्योंकि उसे चैन ने फेंक दिया होता है। जो एमपीसी होता है उसकी बुक के अटैक से बच जाता है और बोलता है तुम्हें इस जगह पे बचने का कोई भी तरीका नहीं है, यूनिट को इस जगह पे मारना होगा। और चैन और एमपीसी के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है और हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो बोल रहे होते हैं कि हमें जल्दी इस जगह से निकलना होगा क्योंकि जो हमारा गिल्ड है उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन है तो हमें सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। कुछ लोग ऐसे बोल रहे होते हैं कि ज़रूर क्यों नहीं मास्टर, हम सिटी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, इस बाइक साइकिल की मदद से अच्छे तरीके से हम राउंड भी ले रहे हैं। चलो हमें कुछ अदर वर्ल्ड के पर्सन को भी फाइंड करना होगा। और हमें एक बॉल दिखा जिसके आसपास एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है और जो ऑफिसर होते हैं और जो योजन होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जिसमें ऑफिसर बोलते हैं तो मैं क्या लगता है इसने बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे दिया ना हमारे सिटी को। हाँ थोड़ा बहुत तो सही है, इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं है, लेकिन हमें अपने सिटी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। जो ऑफिसर होते हैं बोलते हैं ऑफकोर्स हमें अपने सिटी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा और पीपल्स को जगह पे बचाना होगा। जो बॉस होता है वो सभी को इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, हमें वॉल्स की मदद से अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। आगे जितने भी वॉल्स खड़ी हैं वो पूरे सिटी को पीछे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। योजू और कुछ लोग हैं जो आगे जाके जो जितने भी बॉस इसके ऊपर अटैक आएंगे सिटी के जितने बैरिकेड हैं उसके ऊपर तो यो जो जाके उसे रोक सकती हैं। तुम लोग को जल्दी से काम कंप्लीट करना होगा और सिटी के आसपास जितने बॉल हैं तुम बना सकते हो उतना बना देना तुम लोग। और कुछ लोग बॉस देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उसकी तरीके से बच ही सकते पूरी सिटी। और जो अंकल हु होते हैं बोल रहे होते हैं हमें जल्दी से काम करना होगा, जितने भी व्हीकल्स उन सभी का इस्तेमाल करो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सप्लाई करो गिल्ड के अंदर। और कुछ लोग दूसरे बात कर रहे होते बोल रहे थे ये बॉल्स बहुत ज़्यादा ही हैवी हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर योजू के अटैक से ये बहुत ज़्यादा ही क्रैक नहीं हुआ तो हम इस जगह को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाते। और जो थीफ होती है बोलती है यो जो तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया, चलो कोई बात नहीं, आगे जाके पता चलेगा कि तुम लोग इस तरीके से अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, अपने सिटी को प्रोटेक्ट कर पाओगे या नहीं। और जो योजू और कॉप होते हैं उससे बात कर रहे होते हैं, कुछ बुरे पर्सन्स और चैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कुछ नहीं ज़्यादा। और उसके बाद जो एक पर्सन होता है वो पीछे उनके दिखाया जाता है जो शैडो फिट है और हीरोइक रैंक का, उसके पास एक पूरा होल आर्मर है जिसकी वजह से वो छुप सकता है। शायद जो अनदर वर्ल्ड के पर्सन वो सभी चीज़ें के ऊपर डिटेक्ट कर रहे होते हैं आखिरकार इनकी सिटी के अंदर चल क्या रही है और जितनी भी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। कुछ बैरिकेड्स होते हैं अनदर वर्ल्ड के, जितने भी लोग रहते हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है, लेकिन जो बैरिकेड होता है उसके वजह से बच रहे होते हैं। जो रॉबिल होता है वो बोल रहा होता है अपने सिटीजन जितने भी उसके साथ मेंबर होते हैं बोलते हैं अभी इस जगह पे मंथ बीत चुके हैं और हम इस आइलैंड पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैं, हमें उन सभी की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर देनी चाहिए थी। जो एक पर्सन होता है बोलता है जिसका नाम हैंक सेथ होता है, सेथ बोलता है कि तुम्हें उन सभी को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। एक लड़की होती है जिसका नाम हेल्टा होता है, हेल्टा बोलती है कोई बात नहीं, वो जितने ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा नहीं बन पाएंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारी पावर बहुत ज़्यादा ही है। और एक वेनोर नाम का एक पर्सन होता है बोलता है कि
तुमने बिल्कुल भी सही कहा। हमारे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर सिटी के अंदर कोई और मिशन आया होता तो मैं जल्दी से उन सभी को मार डालता। और जो रॉबेल होता है बोलता है कोई बात नहीं, हमें अपनी भावनाओं पर अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, चलो इस जगह से हमें निकलना होगा। और उन सभी को बताने लगता है कि समय आ चुका है, सिर्फ सिटीज़न का जितने भी सिटीज़न हैं उन सभी को मूवमेंट इंक्रीज़ कर दी जाएगी इस कार्ड की मदद से। तुम सभी को पता है ये कार्ड का कितना ज़्यादा हमारे ऊपर असर होता है। और अपने स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए बोलता है हमारे भगवान की जीत हो, मतलब गॉड की जीत हो, वो बोल रहा होता है। और आगे जितने भी उसके मेंबर्स को निकल कर ले जाता है। और जो रॉबेल होता है अपने मन में सोच रहे थे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची, मुझे इस सिटी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। और अपने जो शॉट होता है उससे अटैक करता है, जिसकी वजह से थंडर मैजिक चैन लाइटनिंग आ जाती है, जिसकी मदद से वो चैन की तरह का एक लाइटनिंग अटैक कर देता है। और सोच रहा होता है गॉड प्लीज़ हमारी प्रोटेक्शन करना, और आगे जाने लगता है उस सिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए। जो चैन होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये डार्कनेस, जो सच में ये डार्कनेस याद दिलवा रहा है कि मैं कितना ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। मेरे पास भले ही हाईएस्ट लेवल के वेपन्स हैं, हाईएस्ट लेवल की हर एक चीज़ है, लेकिन मैं इस एनपीसी के सामने कुछ नहीं हूँ। और एनपीसी के कदमों के नीचे चैन पड़ा होता है और बोल रहा होता है तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो कि नहीं। उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है, बट जो एम्बेसी होती है उस जगह से हट चुकी होती है। बोलता है वाह तुम कितनी ज़्यादा फास्ट हो। और बोलता है मेरे पास जितने भी टूल हैं वो बहुत ज़्यादा बकवास हो चुके हैं इस जगह पे, मेरे पास कोई भी अब तरीका नहीं बचा जिस जगह से मैं इस जगह पे अपनी प्रोटेक्शन कर पाऊँ। ये बहुत ज़्यादा टेरेबल फाइट है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तब तक जो एमपीसी होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है चैन के ऊपर, और चैन उसके अटैक से बच रहा होता है। और फिर वो बाद में एमपीसी को बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। एमपीसी उसे बोल रहा होता है कि 1.98% चांसेस हैं कि इसने बहुत ज़्यादा ही डेंजर तरीके से चीटिंग की, हमें इसे मारना होगा। एमपीसी चैन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। और वो बाद में बोलता है एमपीसी कि इसके अंदर सेकेंड बग ये फाइंड किया गया है कि इसके पास बहुत ज़्यादा ही ट्रेजर है। जो चैन होता है मेरे मन में सोच रहा था आखिरकार मैं इस एमपीसी से कैसे लड़ सकता हूँ। जो मेरी पावर है और इसकी पावर है वो करंटली बहुत ज़्यादा ही लो लेवल की मेरी पावर है इसके सामने। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं बचा है, मुझे सॉर्ड ऑफ गॉब्लिन को समन करना ही पड़ेगा। वो चिल्लाते हुए बोलता है मार्शल आर्ट मास्टर इस जगह पे समन हो जाओ, लेकिन वो कुछ नहीं होता। जो एमपीसी होता है उसे बताता है इस आइसोलेटेड एरिया में कोई भी जो फैमिलियर है तुम्हारे साथ वो कोई भी इस जगह पे समन नहीं हो सकता है, और किसी को भी तुम इस जगह पे बुला नहीं सकते हो। ये सुनने के बाद चैन बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और बोलता है ओह लगता है इस जगह पे हर एक चीज़ ओवर हो गई है, मैं इस जगह पे अब बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। और अपने मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही टेरेबल चीज़ है, आखिरकार मैं इसे लड़ूँ कैसे। फिर हमें एक कैनन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से एक जगह पे बैठा होता है। और फिर हमारा सीन फिर से चेंज होता है जहाँ पे जो एमपीसी होता है बहुत ज़्यादा एक बुरी तरीके से कुटाई कर रहा होता है चैन की। चैन की भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। चैन बोल रहा था इसके अटैक्स बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं, ये मेरे पेट पे भी अटैक कर रहा है। और चैन की इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर चुका होता है एमपीसी ने कि चैन पीछे जाके बहुत ज़्यादा ही कांपते हुए बोलता है आखिरकार इस जगह पे मैं मरने वाला हूँ। तब तक जो डीमन किंग होता है वो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं लड़के, अब मैं तुम्हारी इस जगह पे मदद करने को तैयार हूँ। और चैन पीछे देखता है तो जहाँ पे जो बुक होती है ग्लो करने लगती है। जो एमपीसी होता है बोलता है हम टारगेट को फाइंड नहीं कर पा रहे, आखिरकार टारगेट को क्या चल रहा है। और थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सॉर्ड आती है जिसको एमपीसी ने अपने हाथों से रोक दिया होता है। हमें बुक में देखने को मिलता है कि जो गॉब्लिन सॉर्ड मास्टर है उसकी इमेज आ चुकी होती है। इसका मतलब जो चैन है उसने समन कर चुका होता है गॉब्लिन मास्टर को। बोलता है वाह अब मज़ा आएगा तुम्हारे साथ लड़ने में, मुझे मैं अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, चलो अब रियल फाइट स्टार्ट होगी। मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा पहले गुस्सा आता था। जो डीमन किंग है उसकी बात कर रहा होता है और चैन आगे बोलता है कि डीमन किंग मुझे तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, अब मैं तुमसे वापस एक और बार मिलना चाहूँगा, तुम्हारे इस मदद के लिए बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया कैरेसन।